अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। तो अध्याय 1 पूरा हो गया। आज हम लोग अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे, नास्तिक कौन है। तो बहुत बड़ी बात है। इस विषय पर गुरुदेव कितने सुंदर तरीके से हम लोग को समझाए हैं, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, एवं तो जैसा हमने अपने पहले के लेखों में कहा है कि सभी मतांतर के लोग दूसरे मत वालों को नास्तिक कहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, तो जैसा हमने अपने पहले के लेखों में कहा है कि सभी मतांतर, जितने मत और मतभेद हैं लोगों के, तो दूसरों को क्या कहते हैं, नास्तिक। पर नास्तिक का यह लक्षण नहीं है। पर ऐसा नहीं है नास्तिक का लक्षण कि अपने मत को जो नहीं मानता है उसी को नास्तिक कह दो, ऐसा इसका लक्षण नहीं है। इस तौर से तो सोचेंगे, यदि गुरुदेव कह रहे हैं कि जितने मतांतर लोग दूसरे मत वालों को नास्तिक कहते हैं, पर नास्तिक का लक्षण नहीं है, इस तौर से तो सभी नास्तिक हैं। क्योंकि अभी इस समय तक संसार में ऐसे मनुष्य बहुत कम हैं जिनका संबंध किसी मजहब, संप्रदाय या मत से नहीं है। अभी तक संसार में इस वक्त तक, है ना, संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनका किसी माने मजहब से या संप्रदाय से या मत से कोई संबंध न हो। सबका कुछ ना कुछ संबंध है। अतः नास्तिक कौन है, इस प्रश्न का ठीक उत्तर मिलना बहुत कठिन हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं नास्तिक कौन है, इस प्रश्न का ठीक उत्तर मिलना भी बहुत कठिन हो रहा है। अतः आज हम इसी प्रश्न पर विचार करना और उसे लिपिबद्ध करना चाहते हैं, है ना। इसलिए गुरुदेव इस पर विशेष रूप से लिखे हैं, है ना। इसका सच्चा उत्तर यह है और आस्तिक यह है कि जो आस्तिक नहीं है वह नास्तिक है। तो गुरुदेव इसका उत्तर दे रहे हैं, जो आस्तिक नहीं है वह नास्तिक है। ये तो साधारणतः सबको पता है, लेकिन सदगुरुदेव जो लिखे हैं उसको आप पढ़िए, उसको आप सोचिए, है ना। वैसे तो लोग कहते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानता है वह हो गया नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता है हो गया नास्तिक। लेकिन ईश्वर को भी लोग जानते कहाँ हैं, है ना। बस ऐसे ही चल रहा है, ढोल नगाड़ा पीट रहे हैं, और जो यदि पूजा जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गिरजा जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, तो वो लोग वहाँ जब पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे जो कुछ कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं आस्तिक। ऐसा नहीं है। उसी को गुरुदेव बतला रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और जो उसको नहीं मानता उसको नास्तिक, ये गलत बात है। उसी को गुरुदेव ऊपर में लिखे हैं, यूँ तो जैसा हमने अपने पहले के लेखों में कहा है कि सभी मतांतर के लोग दूसरे मत वालों को नास्तिक कहते हैं, पर नास्तिक का यह लक्षण नहीं है। इस तौर से तो सभी नास्तिक हैं, क्योंकि अभी इस समय तक संसार में ऐसे मनुष्य बहुत कम हैं जिनका संबंध किसी मजहब, संप्रदाय या मत से नहीं है। अतः नास्तिक कौन है, इस प्रश्न का ठीक उत्तर मिलना बहुत कठिन हो रहा है। अतः आज हम इसी प्रश्न पर विचार करना और उसे लिपिबद्ध करना चाहते हैं। इसका सच्चा उत्तर यह है कि जो आस्तिक नहीं है वह नास्तिक है। अब आगे पढ़ते हैं ना। आस्तिक शब्द अस्थि से बना हुआ है। संस्कृत में एक धातु है अस, जिसका मतलब भूमि लिखा हुआ है, टू बी। अंग्रेजी की क्रिया टू बी, वर्ब टू बी का अर्थ ठीक संस्कृत का अस धातु देता है। इसी अस धातु से अस्थि और आस्तिक दोनों शब्द बनते हैं। अस्थि को अर्थात जो है उसको मानने वाला आस्तिक यानी है, और नास्ति जो नहीं है उसको मानने वाला नास्तिक है। अस्थि का अर्थ बहुत सीधा सादा हिंदी में है यानी है, पर इस है या अस्थि का तत्व बहुत गूढ़ है, क्योंकि इसी अस्थि को मानने वाला आस्तिक और ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है। लिख करके गुरुदेव बतलाए हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में दिखाई तो नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप
पढ़े लिखे हैं तो उसको अवश्य समझ जाएंगे, है ना। तो आस्तिक शब्द अस्थि से बना हुआ है, लिखे हैं गुरुदेव। संस्कृत में एक धातु है अस, जिसका नाम है भुवि, टू बी। अस माने भुवि और उसका अर्थ है अंग्रेजी में टू बी। अंग्रेजी की क्रिया टू बी, वर्ब टू बी, है ना। इसका अर्थ गुरुदेव लिखे हैं संस्कृत का अस धातु देता है। इसी अस धातु से अस्थि और आस्तिक दोनों शब्द बनते हैं। अस्थि को अर्थात जो है उसको मानने वाला आस्तिक है, और जो नास्ति जो नहीं है उसको मानने वाला नास्तिक है गुरुदेव के हिसाब से। अस्थि का अर्थ बहुत सीधा सादा हिंदी में है, जिसको हम लोग लिखते हैं ना है, पर इस है या अस्थि का तत्व बहुत गूढ़ है, क्योंकि इसी अस्थि को मानने वाला आस्तिक और ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है। कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं, इतने सुंदर तरीके से कौन समझाएगा। इसी को अब आगे बता रहे हैं कि अस्थि और माने नास्तिक का मतलब देखिए। हाँ, अच्छा, तो इस है में क्या है, कौन सा गूढ़ तत्व है। गुरुदेव लिखे है, जिसको हम लोग हिंदी में है लिखते हैं ना, उसको लिखे हैं गुरुदेव यहाँ पर। इस है में कौन सा गूढ़ तत्व है, क्या है क्या नहीं है ना। इसका इसमें कुछ पता नहीं दिया जाता, केवल है लिखा गया, लेकिन क्या है क्या नहीं है इस है से पता नहीं चलता। है लेकिन अवश्य बस केवल इतना ही कहा जाता है कि है को मानने वाला आस्तिक और नहीं है को मानने वाला नास्तिक है। बताइए, जो है को मानता है वह आस्तिक है और नहीं है को मानता है वो नास्तिक है। अतः इस केवल है में, इस निर्विकार है में, इस निष्पक्ष निर्द्वंद और पवित्र है में कोई गूढ़ तत्व तो अवश्य है। गुरुदेव इस है को कितना सुंदर बाप रे उदाहरण दिए हैं। निर्विकार कह रहे हैं है को, निष्पक्ष कह रहे हैं, निर्द्वंद कह रहे हैं, और पवित्र है यह है। इसी के अंदर कोई गूढ़ तत्व तो अवश्य है कहते हैं ना। तो अस्थि ही अस्तित्व है। ये है यह अस्थि है, और अस्थि ही अस्तित्व है। अब अस्तित्व को समझा रहे हैं। देखिए, अस्तित्व को अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस अंग्रेजी से भी लिखे हैं, और फारसी में हस्ती कहते हैं। अस्थि को ही अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस और फारसी में हस्ती कहते हैं, लिखे हैं। इस अंग्रेजी एग्जिस्टेंस शब्द का अर्थ अंग्रेजी डिक्शनरियों में लाइफ और बीइंग लिखा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, यानी इस एग्जिस्टेंस शब्द के डिक्शनरी को आप देखेंगे उठा के अंग्रेजी के, उसमें लाइफ और बीइंग लिखा हुआ है। लाइफ बीइंग लिखा हुआ है। अस्थि या अस्तित्व को अंग्रेजी एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस का अर्थ लाइफ है। अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस अस्तित्व को कहते हैं, और एग्जिस्टेंस का अर्थ लाइफ, और लाइफ का अर्थ अंग्रेजी डिक्शनरियों के अनुसार स्पिरिट है। बताइए, ये लाइफ जो है अंग्रेजी डिक्शनरियों के अनुसार इसका अर्थ दिया है स्पिरिट। स्पिरिट को संस्कृत में आत्मा कहते हैं, और इसी स्पिरिट को संस्कृत में आत्मा कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। अतः इस गूढ़ अस्थि या है का अर्थ है आत्मा। अब इस गूढ़ अस्थि या है का अर्थ हो गया आत्मा। अब यदि साफ साफ आस्तिक और नास्तिक का लक्षण निष्पक्ष भाव से सत्य सत्य किया जाए, तो यह होगा कि अपनी आत्मा को अजर अमर अनादि अविनाशी सत्य और स्वतंत्र मानना आस्तिकता है, और इसी तरह से अपनी आत्मा को परतंत्र परवश गुलाम असत्य और नाशवान मानना नास्तिकता है। बताइए, इतनी गहराई से आजकल कोई कहते हैं? बिल्कुल नहीं। सभी आत्मज्ञानियों को, हम सबको लोग नास्तिक कहते हैं। जबकि वास्तव में हम लोग अस्तित्ववान इस आत्मा को ही मानते हैं। वास्तव में हम लोग आस्तिक हैं, क्योंकि आत्मा को हम लोग अजर अमर अनादि अविनाशी और सत्य मानते हैं, स्वतंत्र मानते हैं। और इस आत्मा को जो लोग परतंत्र मानते हैं, आत्मा के ऊपर परमात्मा जो लगा के रखे हैं, उसका मतलब है परमात्मा ने आत्मा को उत्पन्न किया,
और इसको परतंत्र बना दिए उन्होंने, परवश दूसरे का गुलाम बना दिया। और असत्य है यह, है ना, क्योंकि इसको सत्य भी नहीं मानते, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं है। और नाशवान बना दिया। ये सब जो कहे नास्तिक हैं वास्तव में, लेकिन आज वही आस्तिक बन करके दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं। बताइए, अब खुद विचार कर लीजिए, खूब अच्छा से विचार कर लीजिए। यहाँ सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज बहुत सुंदर तरीके से समझा दिए, इसका लक्षण बता दिए, है ना। वास्तव में एक बार उसको हम पढ़ देते हैं फिर से। अब यदि साफ साफ, अब ऊपर से थोड़ा पढ़ देते हैं। यानी स्पिरिट को संस्कृत में आत्मा कहते हैं, अतः इस गूढ़ अस्थि या है का अर्थ है आत्मा। अब यदि साफ साफ आस्तिक और नास्तिक का लक्षण निष्पक्ष भाव से सत्य सत्य किया जाए तो यह होगा कि अपनी आत्मा को अजर अमर अनादि अविनाशी सत्य और स्वतंत्र मानना आस्तिकता है। और इसी तरह से अपनी आत्मा को परतंत्र, परवश, गुलाम, असत्य और नाशवान मानना नास्तिकता है। अब यदि साफ साफ आस्तिक और नास्तिक का लक्षण निष्पक्ष भाव से सत्य सत्य किया जाए तो यह होगा कि अपनी आत्मा को अजर अमर अनादि अविनाशी सत्य और स्वतंत्र मानना आस्तिकता है। और इसी तरह से अपनी आत्मा को परतंत्र, परवश, गुलाम, असत्य और नाशवान मानना नास्तिकता है। तो अध्याय 2 का जो शीर्षक है नास्तिक कौन, उसी पर चर्चा हो रही है। तो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, जो अभी पढ़े उसके आगे अभी चर्चा होगी ना। जितना ऊपर कहा गया है उससे अभी सबको पूर्ण संतोष नहीं हो सकता है से तात्पर्य आत्मा से क्यों है और अस्ति यह शब्द अपने आप और अपनी आत्मा ट्रू सेल्फ की ओर क्यों ले जाता है? जिसमें है या जिसमें अस्तित्व है वही आत्मा क्यों है? इसका कारण है, अकारण ही अस्तित्व से मतलब आत्मा से नहीं है ना। बहुत बड़ी बात। हम लोग के मस्तिष्क के किसी कोने में भी अगर जरा सा भी संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह संदेह दूर करने में सदगुरुदेव जैसे ज्ञानी और कौन हो सकते हैं। वाह, धन्य आत्मा। गुरुदेव स्वयं लिख रहे हैं ना। जितना ऊपर कहा गया है ना, ऊपर क्या कहा गया है कि ये है जो है वो आत्मा है ना। तो उससे सभी अभी सबको पूर्ण संतोष नहीं हो सकता। उतने से सबको पूर्ण संतोष नहीं हो सकता। है से तात्पर्य आत्मा से क्यों है सोचेंगे, है ना। है और अस्ति यह शब्द अपने आप और अपनी आत्मा ट्रू सेल्फ की ओर क्यों ले जाता है, ऐसे सोचेंगे। जिसमें है या जिसमें अस्तित्व है वही आत्मा क्यों है? इसका कारण है, अकारण ही अस्तित्व से मतलब आत्मा से नहीं है। गुरुदेव उत्तर देने जा रहे हैं अभी, है ना। लिखे हैं, हम हैं, मैं हूँ या वह सामने खड़ा है। हैं, हूँ और है का अनुभव करने वाली, कहने वाली और जानने वाली आत्मा ही है। जहाँ आत्मा नहीं है, जिसमें जीवन यानी लाइफ नहीं है, जो जीव यानी स्पिरिट नहीं है, वह कदापि यह नहीं कह सकता कि मैं हूँ, तुम हो और वह है। इस है को अनुभव यानी फील करने वाली आत्मा है। देखिए इतने सुंदर ढंग से गुरुदेव कह रहे हैं। हम हैं, हम लोग कहते हैं ना, मैं हूँ, है ना। यह वह सामने खड़ा है, हम लोग कहते हैं, या वह सामने खड़े हैं। यानी है, हैं, हूँ और है, इसका अनुभव करने वाली, कहने वाली और जानने वाली आत्मा ही है। जहाँ आत्मा नहीं है, इसमें जीवन लाइफ नहीं है, जो जीव स्पिरिट नहीं है, वह कदापि यह नहीं कह सकता कि मैं हूँ, तुम हो और वह है। इस है को अनुभव यानी फील करने वाली आत्मा है। देखिए इतने सुंदर तरीके से सदगुरु लिखे हैं। किसी जड़ वस्तु को इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम हैं, सबको पता है, लेकिन इतनी गहराई में कभी किसी ने नहीं सोचा। सदगुरुदेव हमारे मस्तिष्क की विचारधारा को रोक दिए दूसरी ओर जाने से और अपनी ओर अंदर की ओर सैर करा रहे हैं। देखिए
ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, यह एक साधना की पद्धति है। बहुत कठिन तपस्या करते हैं लोग संसार को छोड़कर, है ना, आत्मा की ओर जाना, तो समझते नहीं हैं लोग पूरे संसार को छोड़कर आत्मा को प्राप्त होगा। पढ़े हैं उन्होंने, भगवान को पाने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा, वो तो पता नहीं घर द्वार छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। लेकिन गुरुदेव जो बता रहे इसको जानी, इस है को अनुभव यानी फील करने वाली आत्मा है। किसी जड़ वस्तु को इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम हैं। हमारी इस कलम को, दावात को, कागज को और इस मेज कुर्सी को ज्ञान नहीं है कि वे हैं या उनका अस्तित्व है। किसी जड़ पदार्थ में वह ज्ञान नहीं है कि हम हैं या वह है। इसको जान लेगा जो व्यक्ति, वो आत्मस्थ हो जाएगा, स्वरूपस्थ हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा, अपनी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ जानेगा, है ना। लेकिन यही ज्ञान लोगों के अंदर नहीं है। यही ज्ञान देने के लिए गुरुदेव इतनी किताबें लिखे हैं, एक तरीके से सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। चारों दिशाओं से हमारी आत्मा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, मन बाहर से भीतर की ओर चले आता है। वाह, धन्य धन्य गुरुदेव, है ना। तो इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। हमारी इस कलम को, दावात को, कागज को और इस मेज कुर्सी को ज्ञान नहीं है कि वे हैं या उनका अस्तित्व है। इन जड़ वस्तुओं का अस्तित्व भी हमारे ही भीतर है। हम जानते हैं इन वस्तुओं को, वो वस्तु हमें नहीं जानते, न स्वयं को जानते हैं, हम जानते हैं। देखिए कितने सुंदर लिखे हैं गुरुदेव, है ना। इसमें और कुछ बीच में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नीचे तक पढ़ देते हैं। हमारी इस कलम को, दावात को, कागज को और इस मेज कुर्सी को ज्ञान नहीं है कि वे हैं या उनका अस्तित्व है। इन जड़ वस्तुओं का अस्तित्व भी हमारे ही भीतर है। कलम नहीं जानती कि वह है, किंतु वह हमारी आत्मा है जो इस बात को जानती है कि हमारे हाथ में कलम है। इस कागज के भीतर भी नहीं है, कागज स्वयं नहीं जानता कि वह है। अतः कागज के भीतर अस्तित्व है तो नहीं है। केवल सजीव प्राणी इस बात को जानता या फील करता है कि वह है। सजीव प्राणियों में भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस है को कहने वाला, जानने वाला और अनुभव करने वाला उस प्राणी का शरीर है। शरीर तो मरने के बाद भी रह जाता है, पर एक मृतक और जड़ शरीर कभी नहीं कह सकता कि वह है। शरीर कहता है क्या? नहीं कहता। लेकिन बहुत से लोग बताते हैं कि देखो शरीर तुमको बता रहा है, इतना टाइम तुम्हें ज्ञान हो जाता है ना। तो शरीर क्या बताएगा? आत्मदेव ने शरीर के अंदर में ऐसी रचना कर रखी है कि ब्रेन सारा समय अपने भीतर से कार्य करते रहता है और अज्ञात शक्ति से कार्य होते रहते हैं और शरीर स्वयं याद दिला देता है। कहते हैं लोग, यह भी गलत है। शरीर क्या याद दिलाएगा? आत्मशक्ति याद दिला देती है कि अभी आपको जग जाना है, अभी आपको टॉयलेट जाना है, अभी आपको कहीं फ्रेश होने के लिए जाना है। ये आत्मदेव बताते हैं, शरीर नहीं बताता। शरीर के रोम रोम के अंदर आत्मशक्ति बता रही है ना। इसको भी समझ लीजिए, नहीं तो लोग क्या कहते हैं शरीर बता देता है। शरीर क्या बताएगा? अभी भूख लग रही है, शरीर बता दे रहा, ऐसा नहीं है। उसके भीतर आत्मशक्ति है, रोम रोम में आत्मशक्ति है और ब्रेन से वह चल रहा है और अज्ञात शक्ति से जड़ा हुआ है ना। और वो वक्त पर, सही समय पर अगर हम भूल भी जाएं ज्ञात शक्ति के अंदर, तो उस अज्ञात शक्ति हमें याद दिला देती है, अब भोजन कर लो, पानी पी लो, खाना खा लो, है ना। तो लोग क्या कहते हैं शरीर बता देता है। अरे शरीर क्या बताएगा? शरीर तो प्राण निकल जाने के बाद भी पड़ा रहता है, लेकिन वह क्या बताएगा? प्राण की महिमा अपार, शरीर के रोम रोम में प्राण शक्ति भरी हुई है ना। इस बात को तत्व से जान लीजिए। उसी को गुरुदेव लिख रहे हैं, शरीर तो मरने के बाद भी रह जाता है, पर एक मृतक और जड़ शरीर कभी नहीं कह सकता कि वह है, हूँ और है को कहने वाली आत्मा थी जो उस मृतक शरीर में अब नहीं है। अतः यह सिद्ध है कि यह है या अस्ति आत्मा के साथ है। इस जीवत्व और अस्तित्व में कोई भेद नहीं है। आत्मा में ही अस्ति है और यह अस्ति है आत्मा के साथ है। जड़ में अस्ति नहीं होती, अतः है
अस्थि, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस और आत्मा, यह चारों नाम एक ही वस्तु और एक ही तत्व के हैं। जिनका नाम जीवन, जीव और आत्मा है, उसी का नाम अस्थि है और अस्तित्व है। सारा जड़ संसार अस्तित्व विहीन है। सारे जड़ संसार को अस्थि रूप में जानने वाला जीव है। संसार को जानने वाला भी जीव है, जीवन है और आत्मा है। देखिए, सारे जड़ संसार का अस्तित्व उसकी जड़ता के भीतर नहीं है, किंतु उसका अस्तित्व भी चेतन आत्मा की चेतनता के भीतर है। अतः अस्तित्व चेतनता में है, जड़ता में नहीं। इसी से अंग्रेजी में भी एग्जिस्टेंस का अर्थ लाइफ और बीइंग है, अतः जीवन है ना। अतः जिस आत्मा के होने से अस्तित्व शब्द का ही संसार में अस्तित्व है, उसी को यथावत मानना ही आस्तिकता है और उसे यथावत नाम मानना नास्तिकता है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो विस्तार से सदगुरुदेव बतला दिए। सारा विश्व संसार जो कुछ है आपके भीतर है, आप उसके अस्तित्व को जानते हैं, है ना। सदगुरुदेव तो बार बार बता रहे हैं, हमारी आत्मा की इच्छा हुई तो इस विस्तृत संसार का निर्माण कर दिए हैं, है ना। अतः अस्तित्व चेतना में है, जड़ता में नहीं। इसी से अंग्रेजी में भी एग्जिस्टेंस का अर्थ लाइफ और बीइंग है। अतः जिस आत्मा के होने से अस्तित्व शब्द का ही संसार में अस्तित्व है, उसको यथावत मानना ही आस्तिकता है और उसे यथावत नाम मानना नास्तिकता है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। जो यथार्थ है वही सत्य है, जो नहीं है वही असत्य है। अतः अस्ति, अस्तित्व, आत्मा और सत्य में कोई भेद नहीं है। आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा है। जिस बात या वस्तु का अस्तित्व नहीं है वही असत्य है और जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। अतः आत्मा ही सत्य है। जिस अस धातु से अस्ति, अस्तित्व और आस्तिक शब्द बने हुए हैं, अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि उसी अस धातु से सत्य शब्द भी बनता है। अस धातु का संस्कृत में होने और है के अर्थ में प्रयोग होता है। अतः जो है उसका या जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। अतः यदि अस्ति, अस्तित्व और है सब एक आत्म तत्व का ही अनेक नाम है, तो सत्य भी आत्मा ही के लिए है और आत्मा ही परम सत्य है। इस परम सत्य को जो हृदय से विश्वास और श्रद्धा के साथ स्वीकार करता और जानता है, वही सच्चा आस्तिक है। संसार भर में केवल और एक आत्म तत्व का ही अस्तित्व है। अतः यह सत्य ही नहीं परम सत्य है। दूसरी वस्तुओं के भी सत्यासत्य का निर्णय करने वाला यही है। क्या सामने पड़ा हुआ सूखा काठ यह बतला सकता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है? कभी नहीं। जो स्वयं सत्य है वह सत्य का निर्णय नहीं कर सकता, जो स्वयं असत्य है वह सत्य का निर्णय नहीं कर सकता। सारा जड़ संसार एक ही जगह इकट्ठा होकर भी सत्य और असत्य को नहीं जान सकता। सत्यासत्य को जानने वाली ज्ञान युक्त आत्मा ही है। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर। जो यथार्थ है वही सत्य है, जो नहीं है वही असत्य है। तो जो है वही सत्य है और जो नहीं है वह असत्य है। जो यथार्थ है, जो सत्य है, तो जो नहीं है वह असत्य है और जो है वही सत्य है। तो अतः अस्ति, आस्तिक, आत्मा और सत्य में कोई भेद नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं अस्ति हो या अस्तित्व हो या आत्मा या सत्य, ये सब एक ही चीज है। आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा है। सत्य ही आत्मा है, आत्मा ही सत्य है, एक ही बात हो गई, है ना। जिस बात या वस्तु का अस्तित्व नहीं है वही असत्य है। जिस बात का अस्तित्व नहीं है या जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है, यानी जो है ही नहीं,
वो क्या है? असत्य है। और जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। जो अस्तित्व है जिसका वही सत्य है। जो है, जो नहीं है उसको कैसे आप सत्य बताएंगे? अतः आत्मा ही सत्य है। जिस अस धातु से अस्ति, अस्तित्व और आस्तिक शब्द बने हुए हैं, अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि उसी अस धातु से सत्य शब्द भी बनता है। तो जिस अस धातु से अस्ति, अस्तित्व, आस्तिक शब्द बने हैं, उसी अस धातु से सत्य शब्द भी बनता है। अस धातु का संस्कृत में होने और है के अर्थ में प्रयोग होता है। संस्कृत में अस धातु का अर्थ होता है होना या है, और एक ही बात है। अतः जो है या जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। तो गुरुदेव साफ साफ बतला रहे हैं कि जो है, जिसका अस्तित्व है, वही वास्तव में सत्य है। अतः यदि अस्ति, अस्तित्व और है सब एक आत्म तत्व का ही अनेक नाम है, तो सत्य भी आत्मा ही के लिए है और आत्मा ही परम सत्य है। बहुत बड़ी बात है। अस्ति, अस्तित्व, है सब एक आत्म तत्व का ही अनेक नाम है। जो सत्य भी आत्मा ही के लिए है और आत्मा ही परम सत्य है। तो जो अस्तित्ववान है, जो है, तो परम सत्य है आत्मा। सद्गुरुदेव प्रमाणित सुंदर बतला दिए हम लोगों को। इस परम सत्य को जो हृदय से विश्वास और श्रद्धा के साथ स्वीकार करता और जानता है, वही सच्चा आस्तिक है। जो इस परम सत्य को, जो इस आत्मा को हृदय से विश्वास और श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है, वही क्या है? सत्य को जानता है वास्तव में, और वही आस्तिक है। इस परम सत्य को जो हृदय से विश्वास और श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है और जानता है, वही सच्चा आस्तिक है। संसार भर में केवल और एक आत्म तत्व का ही अस्तित्व, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में केवल एक ही तत्व है, और वह है आत्म तत्व, और उसी का अस्तित्व है, गुरुदेव कह रहे हैं। अतः यह सत्य ही नहीं, परम सत्य है। तो ये आत्मा सिर्फ सत्य ही नहीं, परम सत्य है। दूसरी वस्तुओं के भी सत्यासत्य का निर्णय करने वाला यही है। दूसरी वस्तु सत्य हैं कि असत्य हैं, उसके विषय में निर्णय करने वाला भी यही है। क्या सामने पड़ा हुआ सूखा काठ यह बतला सकता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है? सामने सूखा काठ पड़ा हुआ है, क्या वो बतला सकता है कि यह सत्य है, क्या असत्य है? तो ये विश्व ब्रह्मांड की बातें हो रही हैं, कभी नहीं बतला सकेगा। बोल रहे यह सूखा काठ, जो स्वयं असत्य है वह सत्य का निर्णय नहीं कर सकता। जो स्वयं ही असत्य है वह सत्य का निर्णय कैसे कर सकता है? सारा जड़ संसार एक ही जगह इकट्ठा होकर भी सत्य और असत्य को नहीं जान सकता। पूरा जड़ संसार एक जगह इकट्ठे होकर भी सत्य और असत्य को नहीं जान सकता, क्योंकि उसका स्वयं का अपना आप का भी ज्ञान नहीं है। बहुत पहले बहुत सुंदर से बतला चुके हैं, तो यहाँ यही लिखे हैं, है ना? सत्यासत्य को जानने वाली ज्ञान युक्त आत्मा ही है। सत्य और असत्य को जानने वाली परम शक्ति है आत्मा, यही ज्ञान युक्त है, आत्मा ही है। तो इस तरह की बातें बतला दिए गुरुदेव। और बताइए, आत्मा से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, ये आत्मा ही परम सत्य है। ये हम लोग के हृदय में यह विचार उत्पन्न हो गया, और यही परम सत्य है। और जो इस सत्य को जान लेता है वही वास्तव में आस्तिक है ना? जो इस आत्मा से श्रद्धा करता है। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव। यूँ तो बातचीत और पुस्तकों में है और सत्य का प्रयोग बहुत होता है। वाक्य वाक्य में होता है, पर वास्तव में सत्य आत्मा ही है। सत्य बंधन में नहीं रह सकता। यह सत्य तत्व एक परम स्वतंत्र तत्व है। सत्य स्वतंत्रता चाहती है, और स्वतंत्रता सत्यता को। स्व और तंत्र, इन दोनों के मेल से स्वतंत्र शब्द बना हुआ है। स्व का अर्थ है अपना आप। अपने आप के अर्थ में ही संस्कृत का आत्मा शब्द है। जैसे आत्म पूजा, आत्म गौरव और आत्म सम्मान, आत्म शासन, आत्म तंत्र, स्वतंत्र और स्वराज, यह सब शब्द
एक ही अर्थ के बोधक हैं। अतः यह सिद्ध है कि अत्यंत और सर्वथा स्वतंत्र यदि कोई तत्व है तो वह आत्म तत्व है। आत्मा ही सत्य, शिव, सुंदर और परम स्वतंत्र है। अतः स्वयं आत्म रूप होता हुआ भी जो अत्यंत स्वतंत्र बुद्धि से इस उपरोक्त सत्य तत्व का या आत्म तत्व का अस्तित्व स्वीकार करता है वही आस्तिक है। और जो लोग इस आत्म तत्व को जड़ तत्वों या मैटर्स से उत्पन्न हुआ या नाशवान पदार्थ मानते हैं और मरने के बाद आत्म तत्व का नाश समझते हैं वही नास्तिक हैं। संसार में जब किसी वस्तु का नाश नहीं होता तो किसी आत्मा का नाश कैसे होगा? वास्तव में नास्तिक वही है जो आत्मा को नाशवान समझता है। मजहबी और सांप्रदायिक लोग जो एक दूसरे को नास्तिक समझते हैं वह व्यर्थ है। किसी मजहब को ना मानने वाला एक लामजहब भी नास्तिक नहीं है। किसी संप्रदाय, मजहब या मत का पक्षपात ना करने वाला परम स्वतंत्र और निष्पक्ष पुरुष जो सत्य तत्व का प्रेमी है वह आस्तिक है, चाहे वह ईश्वर को मानता है या नहीं। नास्तिक का लक्षण हमने ऊपर कह दिया है कि ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक नहीं है। ईश्वर, खुदा, गॉड संसार का एक काल्पनिक पदार्थ है। यह जाल साधारण लोगों को फंसाने और भयभीत करने के लिए रचा गया है। जैसे छोटे लड़कों के लिए हवा मने क्या बोलते हैं कि उसको डराया जाता है, जो भी कह के वो कुछ सत्य नहीं रहता है ना। चाहे मिट्टी का बनावे, पत्थर का बनावे या ख्याल के भीतर साकार अथवा निराकार की कल्पना कर लें, चाहे जो करे, चाहे उसे एक कहें या अनेक कहें, है सब कल्पना ही। ईश्वर के बड़े बड़े भक्त भी यही कहते हैं कि अपनी ही श्रद्धा, अपनी ही भक्ति और अपना ही विश्वास फलता है। वास्तव में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली अपनी ही भीतरी आत्मा है। आत्मा में अपार शक्ति है। वह अजर, अमर और अविनाशी है। इसी सत्य तत्व को यथावत मानना आस्तिकता है। तो गुरुदेव लिखे हैं, ईश्वर के बड़े बड़े भक्त भी यही कहते हैं कि अपनी ही श्रद्धा, अपनी ही भक्ति और अपना ही विश्वास फलता है। वास्तव में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली अपनी ही भीतरी आत्मा है। आत्मा में अपार शक्ति है। वह अजर, अमर और अविनाशी है। इसी सत्य तत्व को यथावत जानना आस्तिकता है। जितनी भी मनोकामनाएं हम लोगों की पूर्ण होती हैं, इन सब के पीछे अपनी आत्मा की ही महिमा है ना। इस बात को अच्छा से अगर सब जान जाए तो फिर क्या कहना, अपने आप में तल्लीन होके योगाभ्यास करना चाहिए नित्य दिन। सभी आरंभ भी कर देंगे, है ना। जिसको स्वस्थ, सुंदर, निरोग रहना है वो सवेरे उठ करके शौच से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम अपने आत्मदेव का ध्यान करेंगे, अपने आप में डूब जाएंगे, है ना। आत्म पूजा, है ना, आत्म ध्यान, सबसे बड़ी शक्ति इसी के अंदर है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। मैं हूँ या हम हैं, इसको कहने वाली हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा ही जानती है कि यह बात ठीक है, हम हैं अवश्य, है ना। तो मैं हूँ या हम हैं, इसको कहने वाली हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा ही जानती है कि यह बात ठीक है, हम हैं अवश्य, है ना। हमने इस भीतरी हम को चाहे आँखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, जिह्वा से नहीं चखा, नाक से नहीं सूंघा और हाथों से स्पर्श भी नहीं किया, फिर भी हम जानते हैं कि हम हैं अवश्य। कि क्या कहते हैं सदगुरुदेव, कितने सुंदर तरीके से कह रहे हैं। हमने इस भीतरी हम को चाहे आँखों से नहीं देखा, हमको, अपने आप को, भीतरी हमको चाहे इन आँखों से हमने नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, जिह्वा से नहीं चखा, नाक से तो नहीं सूंघा और हाथों से स्पर्श भी नहीं किया, फिर भी हम जानते हैं कि हम हैं अवश्य। क्या कहते हैं लोग ईश्वर को? ईश्वर कोई वस्तु नहीं है कि उसको देख सकेंगे। ईश्वर कोई ध्वनि नहीं है कि उसको सुन सकेंगे। ईश्वर कोई खाने की चीज़ नहीं है कि जीवा से चख सकेंगे। ईश्वर कोई ऐसी कोई सुगंधी कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसको नाक से सूंघ सकेंगे।
कोई छूने की चीज़ नहीं, इसको छू सकेंगे। अरे भाई, वो तो लोग कहते हैं सिर्फ, लेकिन आज तक उसका पता नहीं लगाए। सब वेदों की पढ़ी हुई बातें हैं, है ना। और जो वेदों को पढ़ करके नित्य योगाभ्यास करते होंगे, उनको ये पता चल जाता है कि हमने इस भीतरी हम को चाहे आँखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, जीवा से नहीं चखा, नाक से नहीं सूंघा और हाथों से स्पर्श भी नहीं किया, फिर भी हम जानते हैं कि हम हैं अवश्य। गुरु की वाणी को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इतने मेहनत से लिखकर हम लोग को समझाया। आज सदगुरुदेव सामने नहीं है, लेकिन उनकी लेखनी है, उनकी वाणी है हम लोग के पास। हम एकांत में बैठे हुए मन से बोल रहे हैं, जीवा से नहीं बोल रहे हैं। हमारे या किसी के कान अपने भीतर की बोली को मन बोली जो मन में होती है नहीं सुन रहे हैं, पर भीतर हमारी आत्मा कह रही है मैं हूँ और अवश्य हूँ, है ना। कितनी महिमा की बातें हैं, बताइए। हम एकांत में बैठे हुए मन में ही बोल रहे हैं। एकांत में बैठे हो, मन में बोल रहे हैं, जीवा से नहीं बोल रहे हैं। हमारे या किसी के कान अपने भीतर की बोली जो मन में होती है नहीं सुन रहे हैं। हम मन के अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोई कैसे समझेगा, कुछ भी नहीं, है ना। पर भीतर हमारी आत्मा कह रही है मैं हूँ अवश्य, है ना, मैं हूँ और अवश्य हूँ, है ना। आश्चर्य यह है कि हम इसे बिना कानों के सुन रहे हैं। भीतर में आवाज अपने आप में हम सुन रहे हैं, किसी कान की आवश्यकता नहीं है। हम इसे बिना जिह्वा और मुंह को हिलाए बोल रहे हैं, न जीभ हिला रहे ना मुंह खोल रहे हैं, लेकिन ये आवाज हो रही है अंदर। मैं हूँ और अवश्य हूँ, है ना। हम बिना आंखों के भी इस मैं हूँ के कहने वाले को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। बिना आंखों के भी हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं जो मैं हूँ कहने वाला है। और बिना कुछ छुए इस मैं हूँ के कहने वाले अपने आप को चारों तरफ से अपने आप में ही छू रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। बिना कुछ छुए इस मैं हूँ के कहने वाले अपने आप को चारों तरफ से अपने आप में ही छू रहे हैं। वह भी बिना मुंह और जिह्वा के हमसे कह रहा है हम हैं या मैं हूँ। आश्चर्य है। वह भी बिना मुंह के कह रहा, बिना मुंह और जिह्वा के हमसे कह रहा है हम हैं या मैं हूँ। आश्चर्य है। हमारे अंतरात्मा में हमेशा मैं हूँ, हम हैं, यह अस्तित्व का ज्ञान हमेशा रहता है। बिना बोले, बिना देखे, बिना सूंघे, बिना चखे, बिना स्पर्श किए इस चीज को हम जानते हैं। बाप रे, कितनी बड़ी बात बतला दी सतगुरुदेव, है ना। तो कितनी सुंदर बात। वह भी बिना मुंह और जिह्वा के हमसे कह रहा है हम हैं या मैं हूँ कह रहा है। आश्चर्य है। आगे पढ़ते हैं। अत्यंत आश्चर्य है हम उसकी धीमी से धीमी बोली को जो बिना होठों के हिलाए और बिना जिह्वा, दांत और कंठ के हैं साफ सुन रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहरा है, बाहर की आवाज़ उसको सुनाई नहीं देती है, पर अपने अंतर की आत्मा के लिए इस कान की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कोई आंखों में खराबी आ गई और दुनिया की चीज़ें दिख नहीं रही हैं, लेकिन वह अपनी अंतरात्मा को देख सकता है। सोचिए, विचार कीजिए, कितनी बड़ी बात गुरुदेव बतला रहे हैं। कुछ ऐसा तत्व है जिसको हम लोग कभी ध्यान भी नहीं देते, लेकिन कितने अच्छे तरीके से सदगुरुदेव बतला रहे हैं। हम उसकी धीमी से धीमी बोली को जो बिना होठों को हिलाए और बिना जिह्वा, दांत और कंठ के बोले गए हैं, बिना जिह्वा, दंत और कंठ के बोले गए हैं, साफ सुन रहे हैं। वह घंटों हमारे साथ गूढ़ से गूढ़ प्रश्न पर विचार करता है, व्याख्यान देता है और समझाता है ना। बाप रे बाप, घंटों कभी कभी एकांत में बैठ जाते हैं। कोई भी विघ्न से विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाए तो मनुष्य एकांत चाहता है, अकेले बैठता है। दुख की घड़ियों में भी एकांत में बैठता है ना।
उसको किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं। वो अपने आप में मनन चिंतन और गूढ़ प्रश्न करता है और उनको व्याख्यान देने वाली अपनी आत्मा है। बाप रे बाप। आप सोच लीजिए, वह घंटों हमारे साथ गूढ़ से गूढ़ प्रश्न पर विचार करता है, व्याख्यान देता है और समझाता है। पर आश्चर्य यह है कि बिना होठों को हिलाए, बिना दांत जीवा और कंठ की सहायता के एकांत में स्थिर होकर आप चिंतन मनन कर रहे हैं। ना तो होंठ हिल रहे हैं, ना दांत है ना तो जिह्वा है ना और लेकिन आप व्याख्यान सुन रहे हैं, अपनी आत्मा का विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर आपको मिल रहा है। विघ्न से विघ्न समस्याएं खड़ी हो जाएं तो आप एकांत में बैठकर चिंतन करते हैं, चाहे रोते हैं चाहे हंसते हैं, कुछ भी एकांत में उस वक्त आपकी आत्मा ही आपको समझाती है। कितनी बड़ी बात है, बाप रे बाप। बहुत बड़ी बात। सदगुरुदेव कह रहे हैं कितनी सुंदर तरीके से वो जो हमको व्याख्यान दे रहे हैं। आश्चर्य है, बिना होठों को हिलाए, बिना दांत जीवा और कंठ की सहायता के हम बाहर हैं, वह भीतर है। हम तो बाहर की दुनिया में भटक रहे थे, लेकिन वह तो भीतर है। काम से लौटकर, संसार के झंझटों से मुड़कर जब हम एकांत में बैठते हैं और बिना पैरों के भीतर जाते हैं, तो बिना इन दोनों हाथों के उसे पा लेते हैं और बिना आँखों के देख लेते हैं। बस उसे अपने निराकार हृदय से लगाकर आनंद में मग्न हो जाते हैं। वेदों में जिस अनिर्वचनीय तत्व को तमाम इंद्रियों से परे माना गया है, वह ईश्वर नहीं, यही आत्मा है, यही अपना आप है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अगर गुरुदेव आए नहीं होते तो आज हम लोग सब भटकते ही रहते, जीवन भर भटकते रहते। कितने जन्मों से भटक रहे थे पता नहीं, है ना। हम लोग जाने कि एक ऐसा तत्व है संसार में, ये वह आत्मा ही है जिसको इंद्रियातीत कहा जाता है, इंद्रियों से परे है ना यहाँ से पढ़ते हैं, हम उसकी धीमी से धीमी बोली को, जो बिना होठों को हिलाए और बिना जिह्वा दांत और कंठ के बोले गए हैं, साफ सुन रहे हैं। वह घंटों हमारे साथ गूढ़ से गूढ़ प्रश्न पर विचार करता है, व्याख्यान देता है और समझाता है। पर आश्चर्य है कि बिना होठों को हिलाए, बिना दांत जिह्वा और कंठ की सहायता के हम बाहर हैं, वह भीतर है। काम से लौटकर, संसार के झंझटों से मुड़कर जब हम एकांत में बैठते हैं और बिना पैरों के भीतर जाते हैं, तो बिना इन दोनों हाथों के उसे पा लेते हैं और बिना आँखों के देख लेते हैं। बस उसे अपने निराकार हृदय से लगाकर आनंद में मग्न हो जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं वेदों में जिस अनिर्वचनीय तत्व को तमाम इंद्रियों से परे माना गया है, वह ईश्वर नहीं, यही आत्मा है। तो वेदों में जिसको अनिर्वचनीय कहा गया, जिसको वचन से नहीं कहा जा सकता, और तमाम इंद्रिय क्या है? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। इन सब से परे है, यानी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय से भी उसको पाया नहीं जा सकता। इन सब से परे कौन है? उसी को बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना। इन सब से जो परे है वह ईश्वर नहीं, यही आत्मा है। पंच ज्ञानेंद्रियों और पंच कर्मेंद्रियों से जिसको जाना नहीं जा सकता, वह कोई ईश्वर नहीं है, यही आत्मा है। यही अपना आप है। यह रूपवान या साकार नहीं है ना। बाहर से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा अगर शरीर न रहे। कोई रूपवान या साकार भी नहीं है, पर तमाम साकार संसार का अस्तित्व इसी के भीतर, इसी के कारण और इसी में है। वह बाहर है, हाँ वही भीतर है। तो तमाम साकार संसार का अस्तित्व किसके अंदर है? इसी के अंदर, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, है ना। वह अपना आप है, यही हमारी आत्मा है ना। और इसी के भीतर सब कुछ है। इसी के कारण इसी में है, वह बाहर सारा संसार इसी के अंदर, इसी के अस्तित्व के अंदर है, और वह बाहर भी है और भीतर भी।
वह बाहर है वही भीतर है। हम स्वयं बाहर से मुड़कर सिमटकर विचार के झरोखों से अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को देखते हैं। हम दोनों एक हैं। अपने से अपने को देखने में आँखों की आवश्यकता ही क्या है। अपने से अपने पास आने में पैरों की भी जरूरत नहीं है। अपने से अपने को छूने में इन क्या हाथों की आवश्यकता हो सकती है। अपने से अपने को अपने में देखने के लिए आँखों की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। हम स्वयं प्रकाश हैं। हम स्वयं सिद्ध हैं। हमारा अपना आप या आत्मा निज ज्ञान स्वरूप है। यदि आप इसी आत्मा को ईश्वर कहते हैं तो कह लीजिए, इसमें कोई हानि नहीं है। पर हम यह देखते हैं कि यदि आत्मा को ही इस लेख में भी हम ईश्वर नाम दे देंगे तो बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाएंगे। हमने अपनी बनाई हुई तमाम पुस्तकों में ऐसा ही किया है। आत्मा का ईश्वर नाम प्रसंग पढ़ने पर दे दिया है और यूं ही रहने दिया है। पर कुछ लोग उससे यह समझने लगे हैं कि शायद हम भी ईश्वर, गॉड या खुदा का अलग अस्तित्व मानते हैं। पर यह गलत है। हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि जो यह कह रहा है कि मैं हूँ, वास्तव में उसी का अस्तित्व है, दूसरे का नहीं। अस्ति, अस्मि, हूँ, है और अस्तित्व सब एक ही बात है। इसे भी हम सिद्ध कर चुके हैं। इस मैं हूँ शब्द को एक जीवात्मा और शरीरधारी प्राणी ही कहता है। निराकार, निर्विकार, निर्गुण और काल्पनिक ईश्वर नहीं। हमने इसी लेख में ऊपर कह दिया है कि अस्तित्व को अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस कहते हैं। एग्जिस्टेंस का अर्थ लाइफ यानी जीवन है, और यह लाइफ, जीवन, जीव या प्राण शरीरधारी प्राणियों में ही माना जाता है। ईश्वर कोई शरीरधारी प्राणी नहीं है, अतः उसका अस्तित्व भी नहीं है। अस्तित्व शब्द ही शरीरधारी जीव के लिए है। लाइफ या जीवन जीव के लिए है और जीवात्मा के लिए है। बिना शरीर वाला कोई प्राणी या जीव अब तक नहीं देखा गया। शरीरधारी प्राणी को ही देखकर लोग कहते हैं कि वह है, जिसका अनुमोदन दूसरे भी करते हैं कि हाँ वह है। अतः ऐसों का अस्तित्व अवश्य है। वह है या मैं हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि यह तभी ठीक है जब हिंदी में इसी तरह से कहा जाए। तो अभी यहाँ तक कर लेते हैं, है ना। फिर आगे पढ़ेंगे बाद में, है ना। देखिए, इतने खूबसूरत तरीके से सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, जिसको सबने अनुभव किया है लेकिन जाना नहीं, यही ईश्वर है। यूँ तो लोग हर रोज अपने ईश्वर से मिल रहे हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि वो ईश्वर हैं और ईश्वर से मिल रहे हैं। लेकिन उसको छोड़ करके और किसी कल्पना में खो जाते हैं और खूब एड़ी चोटी का पसीना एक लगाते हैं। बहुत करते हैं, जीवन भर की कमाई दे देते हैं, व्रत पूजा उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका दर्शन नहीं होता कह के तड़प तड़प के रोते भी हैं। अद्भुत। लेकिन सद्गुरुदेव कितने सुंदर तरीके से बतला दी हम लोगों को कि हम उसकी धीमी से धीमी बोली को, जो बिना होठों को हिलाए और बिना जीवा, दांत और कंठ के बोले गए हैं, साफ सुन रहे हैं। भीतर से आवाज अपनी हम सुनते हैं ना, हम हैं बोल के। दुखद घड़ी में तो विशेषकर वह घंटों हमारे साथ गूढ़ से गूढ़ प्रश्न पर विचार करता है, व्याख्यान देता है और समझता है, समझाता भी है। समझता समझाता सब कुछ है। हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी चिंतन धारा जहाँ से उत्पन्न हो रही है वही ब्रह्म है। इस बात को हम लोग कभी नहीं जानते। सारी दुनिया ढूंढ रही है उसी को। हाँ, और रोज दुखद घड़ी में केवल अपने भीतर, सुख की घड़ी में भी आनंद विह्वल हो जाते हैं। वह कौन है? स्वयं अपनी आत्मा, अपना आप, है ना। मन, प्राण सब एक ही चीज है।
आत्मा हो या मन हो या प्राण हो, यह शरीर हो, यह संसार हो, यह ब्रह्म हो, सर्व खलविदम ब्रह्म, है ना। इसको यहाँ इतने सुंदर ढंग से गुरुदेव बतलाए हैं। देखिए हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, फिर उसी पर चर्चा हो रही है, आप भी विचार करके देख लीजिए। हम बाहर हैं, वह भीतर है। हम जब बाहर हैं और वह भीतर है, लेकिन बाद में बतला रहे हैं कि दोनों तरफ है। पढ़ लिए थे ना अभी। हम बाहर हैं, वह भीतर है। काम से लौटकर, संसार के झंझटों से मुड़कर जब हम एकांत में बैठते हैं और बिना पैरों के भीतर जाते हैं, तो बिना इन दोनों हाथों के उसे पा लेते हैं और बिना आँखों के देख लेते हैं। बस उसे अपने निराकार हृदय से लगाकर आनंद में मग्न हो जाते हैं। संताप हृदय में हो अगर, दर्द पीड़ा और कष्ट का एहसास हो अगर, तभी भी हम लोग क्या चाहते हैं? एकांत। अपने में समा जाते हैं जब, है ना। सदगुरुदेव इतने सुंदर लिखे हैं, बिना पैरों के भीतर जाते हैं, बिना हाथों के उसे पा लेते हैं, बिना आँखों के देख लेते हैं, अपने हृदय से लगाकर आनंद में मग्न हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। वेदों में जिस अनिर्वचनीय तत्व को तमाम इंद्रियों से परे माना गया है, वह ईश्वर नहीं, यही आत्मा है। तमाम इंद्रियों से परे जिसको माना गया है, जिसको वचन से नहीं बोला जा सकता, वह ईश्वर नहीं है, यही आत्मा है। इसको वर्णनातीत कह सकते हैं आप। यही अपनी आत्मा है, यही अपना आप है। यह रूपवान या साकार नहीं है। जब तक शरीर नहीं धरेगा कोई नहीं जान सकता। यह तमाम संसार, यह सारा साकार संसार का अस्तित्व इसी के भीतर है। आश्चर्य यही है, जो रूपवान नहीं है, निराकार है, लेकिन उसी के अंदर तमाम साकार संसार जो आपको दिख रहा है ना, इसी के अंदर है। अस्तित्व इसी के भीतर है, इसी के कारण और इसी में है। वह बाहर है, वही भीतर है। वह बाहर भी है, पसारा हुआ है संसार हमारा, है ना। भीतर भी है आप ही। वह है या मैं हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि यह तभी ठीक है जब हिंदी में इसी तरह से कहा जाए, कभी नहीं। कोई यदि अंग्रेजी कह रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है आई एम, है ना, ही इज, वह भी ठीक है। कोई यदि अंग्रेजी में कह रहा है आई एम, है ना, ही इज, वह भी ठीक है। इतना ही नहीं, एक गूंगे को हम पुकार रहे हैं कि तू कहाँ है, वह आता है और केवल ऊ करता है। इसका मतलब है यह कि मैं हूँ। यानी सदगुरुदेव का कहना है कि सिर्फ हिंदी में वह है या मैं हूँ कह रहे हैं तभी जाके यह सही है, ऐसी बात नहीं है। सब अपने अपने तरीके से अपने अस्तित्व को अपने मन प्रकट करते हैं, है ना। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, अगर अंग्रेजी में भी आई एम कहे या ही इज कहे तो क्या हुआ, एक ही बात है। तो उसी को बतला रहे हैं गुरुदेव। अगर एक गूंगा भी हो तो उसको बुला लिया जाए तो कहे कहाँ कहाँ हो, है ना। इतना ही नहीं, एक गूंगे को हम पुकार रहे हैं कि तू कहाँ है, वह आता है और केवल ऊ करता है। कोई कोई तो सुनते भी नहीं है ना, केवल इशारे से पूछा जाता है वो लोग को, है ना। यहाँ तो ये सुनने वाला गूंगा होगा तो कम से कम वो बोल नहीं सकता है तो ऊ कर रहा है। इसका मतलब भी यही है कि मैं हूँ। एक बीमार मनुष्य चारपाई पर पड़ा हुआ है, बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, पर पास जाने पर हाथ से इशारा करता है। इस इशारे का भी यही मतलब है कि मैं हूँ। मान लीजिए कोई मनुष्य बीमार है, बिल्कुल बहुत पीड़ित है, चारपाई पर है, उठना बैठना मुश्किल है, लेकिन सामने जाने पर वह भी इशारा करता है। उस इशारा को भी समझकर हम कहते हैं कि वह कह रहा है मैं हूँ। और यह देखकर सभी यह कहते हैं कि यह है। एक आदमी ऊंचे से गिरकर बेहोश हो जाता है। बहुत ऊंचाई से गिरा, एक व्यक्ति बेहोश हो गया। लोग उसे देखते हैं, उसकी नाड़ी चल रही है, नाक जरा सी दबा दी गई और सर पर गुलाब जल छिड़का गया। वह अभी बोला तो नहीं, लेकिन सगबगाया थोड़ा सा। इसका अर्थ भी यही है कि मैं हूँ, है ना। कोई ऊंचाई से गिर गया, बेहोश हो गया, है ना। लोग आए, देखे नाड़ी चल रही है कि नहीं, है ना। तुरंत उसको माने गुलाब जल छिड़कते हैं उसको, है ना। नाक को जरा दबाते हैं, सिर पर गुलाब जल छिड़कते हैं।
तो थोड़ा सा सुख भगाता है। इसका अर्थ भी यही है कि मैं हूँ माने अभी वह जिंदा है। सग भगाकर उसने यही प्रकट किया है। सग भगाने का पर सबने यही कहा था, यह है, यह जीवित है, यह अभी इसमें, या अभी इसमें जीवन है, अभी जिंदा है ना, उसको हम लोग जानते हैं। इसी से अंग्रेजी में अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का अर्थ बीइंग, यह लाइफ है, यानी जीवन। जीव, जीवन या आत्मा है। कुत्ता अंग्रेजी या हिंदी में यह नहीं कह सकता कि मैं हूँ, पर भूंक कर और अपनी दुम को हिलाकर यह बतला देता है कि मैं हूँ। एक गेहुअन सांप ना बोलने पर भी ना माने गेहुअन सांप है ना बोलने पर भी जब फनफना कर खड़ा हो जाता है, तो बोलता नहीं है, फनफना कर खड़ा हो जाता है, तो यह सब प्रकट कर देता है कि मैं हूँ। सांप अगर सामने आ गया, तुरंत खड़ा हो जाएगा फन फड़ा के, है ना, फन खड़ा करके। तो वो भी बता रहे कि देखो इधर मत आओ, है ना, इधर मैं हूँ, है ना। वह भी बता रहे मैं हूँ, है ना। सो भी साधारण रूप में नहीं, बड़े गर्व के साथ, है ना। सांप भी बड़े गर्व के साथ बता रहा है मैं हूँ। इसी तरह से ये सभी प्राणी इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि हम हैं। इसी तरह से सभी प्राणी इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि हम हैं। पर एक पत्थर का टुकड़ा या रास्ते की पड़ी हुई हड्डी बाजार हजार उपाय करने पर भी सगबगा नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती। सदगुरुदेव कह रहे हैं एक पत्थर का टुकड़ा या रास्ते की पड़ी हुई हड्डी हजार उपाय करने पर भी सगबगा नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, अतः उसमें अस्थि या अस्तित्व नहीं है। इसी से इस लेख में सबसे पहले यह सिद्ध कर दिया गया है कि है, अस्थि, अस्तित्व, सत्य और आत्मा, यह पांचों एक हैं। एक ही तत्व के 5 नाम हैं। बहुत बड़ी बात है। अतः उसमें अस्थि अस्तित्व नहीं है। इसी से यानी जो कुछ भी है, मान लीजिए कह रहे हैं गुरुदेव उसमें पढ़ने में गड़बड़ हो गया। पत्थर के टुकड़े में कोई अस्तित्व नहीं है। अतः उसमें अस्थि या अस्तित्व नहीं है। इसी से इस लेख में सबसे पहले यह सिद्ध कर दिया गया है कि अस्थि, अस्तित्व, सत्य और आत्मा, अस्थि है, अस्थि, अस्तित्व, सत्य और आत्मा, ये पांचों एक ही हैं। एक ही तत्व के 5 नाम हैं। मरने के बाद भी आत्मा शरीर के ही साथ रहती है। मरने के बाद भी आत्मा शरीर के ही साथ रहती है। जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, है ना। इस शरीर को हमने अपनी बनाई हुई पुस्तक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य नाम की पुस्तक में और निरोग होने का अद्भुत उपाय में बड़े विस्तार के साथ लिख दिया है। आत्मा बिना शरीर के कहीं नहीं देखी गई। तो मरने के बाद भी शरीर रहता है। गुरुदेव उसको बहुत समझाए हैं। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य, है ना, उसमें भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और निरोग होने का अद्भुत उपाय, इसमें बहुत सुंदर विस्तार से सदगुरुदेव बतलाए हैं कि शरीर के साथ ही आत्मा रहती है। जीवित अवस्था में स्थूल शरीर में और शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर में। जीवित और मरण का सवाल ही नहीं है। गुरुदेव उसमें बहुत स्पष्ट करके रखे हैं। एक ही आत्मा है जिसके साथ कभी मैं नहीं हूँ शब्द ही नहीं लगता। क्योंकि उसे पता भी नहीं चलता है कि वह मर गया या जिंदा है, लेकिन उसे हमेशा मालूम रहता है कि मैं हूँ, है ना। मरते समय उसे पता भी नहीं चलता है कि मर गया, लेकिन उसे मालूम रहता है कि मैं हूँ। और जन्म लेता है फिर भी उसे पता चलता है कि मैं हूँ। हाँ, योगी लोग, जो साधक लोग, जो जीवन मुक्त हैं, वो लोग मरते समय जब जान जाते हैं कि अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं, अपनी इच्छा से ही शरीर छोड़ देते हैं। और जब जन्म भी लेते हैं तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं ना। उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। उस विषय में अगली कहीं पर चर्चा होगी। अभी हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आगे इसमें है ही वह अवश्य होगा। यानी है, अस्थि, अस्तित्व, सत्य और आत्मा, यह पांचों एक हैं।
एक ही तत्व के 5 नाम है। मरने के बाद भी आत्मा शरीर ही के साथ रहती है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस विषय को हमने अपनी बनाई हुई पुस्तक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य नाम की पुस्तक में और निरोग होने का अद्भुत उपाय में बड़े विस्तार के साथ लिख दिया है। आत्मा बिना शरीर के कहीं नहीं देखी गई। यदि आपके पास किताब नहीं है तो इससे पहले हम लोग खूब चर्चा किए हैं, आप देख सकते हैं उसमें, है ना। इस विषय पर निरोग होने का अद्भुत उपाय पर भी चर्चा हुई है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति सब में चर्चा हो चुकी है, आप उसमें देख सकते हैं, है ना। और आगे अभी हम लोग इसी को पढ़ते हैं। जीव हर हालत में, हर जगह, चाहे वह जहाँ रहे, रहेगा शरीर ही में। चाहे वह जहीं भी रहे, आत्मा बिना शरीर के कहीं नहीं देखी गई। जीव हर हालत में, हर जगह, चाहे वह जहाँ रहे, रहेगा शरीर ही में। चाहे वह स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, प्रत्येक शरीर, प्रत्येक जीव और प्रत्येक जीवात्मा शरीरधारी होता है ना। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव और प्रत्येक जीवात्मा शरीरधारी होता है और वो कभी भी शरीर नष्ट नहीं होता। सद्गुरुदेव कह रहे हैं केवल रूपांतरण हो जाता है। हमारी आंखों के सामने से कोई चला गया शरीर छोड़कर, लेकिन उसको हम लोग नहीं देख सके वह किधर चला गया, लेकिन शरीर पड़ा हुआ है। लेकिन जिसमें वो चला गया वो उसके साथ भी शरीर है। सूक्ष्म शरीर जिसको हम लोग देख नहीं सकते लेकिन उसको दिख रहा है, मनोमय शरीर जिसको गुरुदेव कहते हैं, है ना। तो जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा लिखे हैं गुरुदेव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव और प्रत्येक जीवात्मा शरीरधारी होता है। इसलिए सवाल ही नहीं उठता आपके हृदय में कि और जीव का क्या होता है। सब सवाल का उत्तर यहाँ दे दिए हैं। आगे पढ़ते हैं। और ईश्वर शरीरधारी नहीं है। तो लोग ईश्वर को शरीरधारी नहीं कहते, क्योंकि वह कल्पित है। और जो कल्पित तत्व है और जो दिखाई नहीं पड़ता है ना, उसको कोई शरीरधारी कैसे कहेगा। अतः उसका अस्तित्व नहीं है, ये गुरुदेव बतला रहे हैं। पर यदि कोई किसी शरीरधारी प्राणी को अपना ईश्वर मानता है तो अभी उसका इन प्रमाणों से विरोध नहीं होता। यदि कोई शरीरधारी को ईश्वर को मानता है तो बहुत अच्छी बात है। उसका इन प्रमाणों से विरोध नहीं होता। अस्तित्व तो केवल आत्मा का है। अस्तित्व शब्द एकमात्र उसी के लिए है, वह सबके भीतर बैठा हुआ अस्ति अस्ति अस्मि अस्मि कह रहा है ना। वाह धन्य। वास्तविकता को, सत्य को सामने रखना चाह रहे हैं गुरुदेव कि आस्तिक कोई है तो आत्मा को मानने वाला, और जो आत्मा नहीं है और उसको मानता है वह वास्तव में नास्तिक है। उसी को गुरुदेव बताने के लिए बहुत प्रमाण के साथ बतला रहे हैं। कहाँ तो गुरुदेव का कहने का ये जो विचारधारा जो आप बता रहे हैं, दृष्टिकोण गुरुदेव का जो है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अस्तित्व तो केवल आत्मा का है। अस्तित्व शब्द एकमात्र उसी के लिए है, वह सबके भीतर बैठा हुआ अस्ति अस्ति अस्मि अस्मि कह रहा है। सबके हृदय के अंदर में यह विचार उत्पन्न हो गया होगा कि हम जो हैं अपने आप में हैं, यह तो सबको मालूम ही है। त्रिकाल में इसका नाश नहीं होता है ना। भूतकाल में भी हम लोग थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जब शरीर धर करके स्थूल जगत में है तभी भी हम लोग हैं, और जब स्थूल जगत में नहीं थे, सूक्ष्म में थे, तब भी हम लोग थे। साधन ध्यान तपस्या के समय अगर समाधिस्थ हो जाते हैं तभी इस सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। अगर स्वप्न में रहते हैं तभी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, मनोमय शरीर में रहते हैं। सद्गुरुदेव यही बतला रहे हैं कि आत्मा कभी भी बिना शरीर के नहीं रहती। चाहे स्थूल जगत में हो तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म जगत हो तो सूक्ष्म शरीर। साथ ही स्थूल जगत में जब रहते हैं तो स्थूल शरीर के साथ स्थूल संसार रहता है विद्यमान। उसी तरह जब स्वप्न में होते हैं तो सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म संसार विद्यमान होता है। उसी तरह जब हम लोग समाधिस्थ में रहते हैं तो मनोमय सूक्ष्म शरीर के साथ मनोमय संसार विद्यमान रहता है ना। बिना शरीर और बिना संसार के आत्मा
कभी नहीं रहती है, उसी के कारण सारा विश्व अस्तित्ववान हो गया है। उसी को सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि सारे विश्व का रचयिता केवल यही आत्मा है, और जो कल्पना किए हुए हैं लोग ईश्वर, परमेश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह कह कर करके, ये जो बातें हैं मन की ही कल्पना है। यह आत्मा ही न रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा। सद्गुरुदेव उसी तत्व को समझाने के लिए इतनी सारी किताबों की रचना किए हैं, और उस पर हम लोग सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं, नास्तिक कौन, है ना। तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। यदि वह ना रहे तो विश्व के लिए वह कहते गलत हो गया, विश्व के, यदि वह न रहे तो विश्व ब्रह्मांड भर का जड़ संसार मिलकर भी लाखों वर्षों के भीतर एक बार भी अस्मि या अस्ति नहीं कह सकता। यदि यह आत्मा न रहे, है ना। सद्गुरुदेव का कहना है यदि वह ना रहे, यदि यह आत्मा न रहे तो विश्व ब्रह्मांड भर का जड़ संसार, जितना सकल सृष्टि का जड़ संसार जो है, लाखों वर्षों के भीतर एक बार भी अस्मि या अस्ति नहीं कह सकता। जड़ संसार के लिए भी अस्ति कहने वाला चेतन आत्मा ही है। यह आत्मा न रहे तो जड़ संसार को कौन बताएगा? बताने वाले आप हैं, देखने वाले आप हैं, है ना। यह जड़ संसार है, कहने वाले आप हैं। यह जड़ है, बताने वाले आप हैं। यह चेतन है, यह जड़ है, सब बताने वाली शक्ति आपकी आत्मा के अंदर है। वैसे तो गुरुदेव कह रहे हैं जड़ संसार तो जड़ संसार ही है। यदि यह आत्मा ना रहे तो विश्व ब्रह्मांड भर का जड़ संसार मिलकर भी लाखों वर्षों के भीतर एक बार भी अस्मि या अस्ति नहीं कह सकता। बहुत तत्व की बातें हैं। तो जड़ संसार है, इसे स्वयं जड़ संसार नहीं जानता, किंतु एक आत्मा जानती है कि यह संसार है, बस है या अस्ति आत्मा के भीतर है, और आत्मा ही का अस्तित्व प्रत्यक्ष है ना। यह जड़ संसार है, यह आपके अंदर विराजमान है, आप जानते हैं, है ना। आत्मा के भीतर है और आत्मा ही का अस्तित्व प्रत्यक्ष है। इसी आत्मा के होने से दूसरे जड़ संसार का भी अस्तित्व है। यदि यह आत्मा ही न हो तो जड़ संसार का अस्तित्व भी ना रहे। इतने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव समझाए हैं। अपने विचारों को शुद्ध रूप लेकर के इस पर खूब विचार कर लीजिए, है ना। जड़ संसार का अस्तित्व जड़ संसार के भीतर नहीं, आत्मा के भीतर है। जड़ संसार का अस्तित्व जड़ संसार के भीतर नहीं है, आत्मा के भीतर है। जैसे सोने वाले के उठ बैठने पर स्वप्न सृष्टि नहीं रह सकती। जैसे सोने वाला जब सो रहा था, स्वप्न देख रहा था, जगने पर स्वप्न सृष्टि विलीन हो जाती है उसके अंदर, है ना। उसी तरह से यदि संसार में आत्मा न होती तो इस जड़ संसार का कहीं पता नहीं चलता। उसी तरह यदि आत्मा न होती तो ये जड़ संसार का कहीं पता नहीं चलता। जितना भी आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं, जितना जो बताते हैं 14 भुवन है, 3 लोक है ना। हम तो कहते हैं उससे ज़्यादा भी रहे तो कौन फर्क पड़ता है। जो लोग वैज्ञानिक लोग जितना परीक्षण कर रहे हैं, यह सब कहाँ हो रहा है? सब इसी जड़ संसार का परीक्षण करने वाला कौन है? स्वयं आत्मा, है ना। ये आत्मा ही न रहे तो जड़ संसार भी ना रहे, है ना। जितनी उन्नति हो रही है सब आत्मदेव की कृपा से हो रही है। सब करने वाली शक्ति आपके अंदर है। इस तत्व को अगर आप ठीक से समझ जाएं तो विश्व ब्रह्मांड में अपना ध्यान करने के लिए आप पीछे नहीं रहेंगे। सवेरे उठते साथ शौच से निवृत्त होकर सर्वप्रथम अपने आत्मदेव का ध्यान कर लेना चाहिए। और जैसी विधि बताए हैं गुरुदेव, अगर इस विधि से करें तो आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ता ही रहेगा। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इसलिए विधि पूर्वक योग साधन करना चाहिए और सत्संग भी अच्छे से करना चाहिए। कुछ मुनि लोग लिखे हैं ग्रुप में, योग साधन चक्र भेदन करते करते थकावट आ जाती है। तो जरूर गलतियां हुई हैं, है ना। क्यों थकावट आएगी, है?
जितने थके हुए शरीर के साथ अगर योग साधन करेंगे चक्र भेदन ना, तो आपकी थकावट मिट जाती है। तो इसलिए पता लगाइए, योग शिक्षकों के पास जाइए और सत्संग में जाइए। यदि कोई भूल हुआ है कहीं न कहीं, नहीं तो थकावट क्यों लगेगी, थकावट दूर हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ जाता है। आप इतने अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि साधन में कहीं ना कहीं जरूर भूल है। इसलिए विधि पूर्वक चक्र भेदन साधन करना चाहिए। प्राणायाम भी विधि पूर्वक करना चाहिए, है ना। अगर विधि आए ना आए, करने से करते रहिए, ध्यान मगन होकर जब एकाग्र हो जाएंगे तो आस्ते आस्ते अपने आप सब सही होने लगता है। प्राणायाम सही हो जाए तो आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे। सतगुरुदेव की किताबों को पढ़ते रहना चाहिए। आप अपने अस्तित्व को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो समाधिस्थ हो जाएंगे। समाधि लगाने के लिए नहीं तो एड़ी चोटी का पसीना भी करे, एक लगा दें, एक कर दे तो समाधि नहीं लगेगी। या आप इसके फिलोसफी को जानिए कि सारे विश्व के रचयिता आप हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड जो लहरा रहा है आपके अंदर ही है ना। और अंदर से फिर बाहर विस्तृत हो चुका है ना। आप बाहर भी हैं, आप भीतर भी हैं। इस तत्व को गुरुदेव समझा रहे हैं, है ना। जिस प्रकार सोने वाला मनुष्य स्वप्न देख रहा है और जगने पर सारा स्वप्न संसार उसी के अंदर विलीन हो जाता है, उसी तरह से यदि संसार में आत्मा ना होती तो इस जड़ संसार का कहीं पता भी न लगता। आगे पढ़ते हैं, है ना। फिर भी आप कह सकते हैं कि संसार सत्य है, उसका अस्तित्व है। हम पूछते हैं आप इसका निर्णय कैसे कर रहे हैं, किस हैसियत से कर रहे हैं। या तो आप न्यायाधीश बनिए या साक्षी गवाह के रूप में गवाह की हैसियत से कहिए, है ना। बड़ी तत्व की बात है। फिर भी आप कह सकते हैं कि संसार सत्य है, उसका अस्तित्व है। हम पूछते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं आप इसका निर्णय कैसे कर रहे हैं, किस हैसियत से कर रहे हैं, है ना। बड़ी तत्व की बात है। ऊपर इतना सुंदर बतला दिए गुरुदेव कि संसार का अस्तित्व संसार में नहीं है, आपकी आत्मा के अंदर है और आपके रहने से संसार है। संसार जो सत्य भाषित हो रहा है आपकी कृपा से, क्योंकि आप सत्य हैं इसलिए संसार सत्य है। स्वप्न में जब आप थे तो स्वप्न सत्य लग रहा था, जागृत में जब आप हैं तो जागृत सत्य लग रहा है। आप जब सूक्ष्म मनोमय संसार में होते हैं समाधि की अवस्था में तो वही सत्य रहता है। आप जब इस सकल सृष्टि के अंदर में रहते हुए भी स्थूल जगत में हैं और मन जब थक जाए, ऊब जाए और यहाँ से आप सूक्ष्म में रेस्ट लेने के लिए चले जाएं तो वही सत्य है। जहाँ आप सत्य हैं तो सारा विश्व ब्रह्मांड सत्य है, सकल सृष्टि सत्य है। फिर भी आप कह सकते हैं कि संसार सत्य है, उसका अस्तित्व है। हम पूछते हैं आप इसका निर्णय कैसे कर रहे हैं, किस हैसियत से कर रहे हैं। या तो आप न्यायाधीश बनिए या साक्षी यानी गवाह के रूप में गवाह की हैसियत से कहिए। पर प्रश्न यह है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, है ना। नहीं हो सकता। बिना वादी के या वादी रूप संसार के यह कहे कि हमारा अस्तित्व है पर अमुक मनुष्य नहीं मानता, आप इसका न्याय कर दें। आप न्याय कैसे करेंगे जब न्यायाधीश के सामने इसका प्रश्न ही नहीं उपस्थित किया गया तो साक्षी गवाह भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब यह है कि जो जड़ संसार अपने अस्तित्व का स्वयं दावा नहीं करता उसके लिए साक्षी और न्यायाधीश कुछ नहीं कर सकते। जो स्वयं नहीं कहता है कि हम हैं उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। कल तो खूब चर्चा हुई है। संसार जो कुछ है हमारी आत्मा के अंदर है। हमारी आत्मा है तो संसार है ना। आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापा, अद्भ्याम पृथ्वी। ये तो वेद वाक्य है। तो जब आत्मा ही सब कुछ है, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब इसी का निर्माण किया हुआ है, तो फिर यह सारा संसार तो आत्मा के अंदर है ना।
तो भी नहीं समझने के कारण लोग कहते हैं, जो भी कहिए आप जो कहते हैं ना संसार मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, यह कैसे हो सकता है, संसार सत्य है कहते हैं, है ना। जब बतलाया जा रहा है कि आत्मा ही सत्य है, और आत्मा के कारण ही संसार भी सत्य है, सत्य की कल्पना सत्य की कल्पना से संसार भासित हो रहा है, तो जो दिख रहा है वह सत्य ही है। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं जब आप, और सामने वाले को भी तत्वमसी कहते हैं, तो सारा विश्व ब्रह्मांड अकेला का नहीं, संपूर्ण जितने समष्टि आत्मा की कल्पना से भासित हो रहा है ना। तो गुरुदेव का कहना है ये संसार तो कभी भी नहीं कहता कि मैं हूँ, और न्यायाधीश और साक्षी ये सब जो भी कहेंगे, इससे क्या होगा। यदि कहा जाए कि यह व्यक्ति बात नहीं मान रहा, आप हैं ऐसा नहीं समझ रहा, तो हे संसार सामने आकर के तुम कहो कि हम हैं, भला ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, है ना। तो सदगुरुदेव का कहना है कि यदि मने मुद्दई चुस्त और गवाह, माने मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, वो जिसके लिए आप बातें कर रहे हैं वह तो कुछ भी नहीं कर रहा, और आप न्यायाधीश और जज ये लोग के सामने खड़े होकर गवाह पेश करेंगे, क्या होगा। जो वास्तविकता यही है कि संसार जड़ है ना। मतलब यह है कि जो जड़ संसार अपने अस्तित्व का स्वयं दावा नहीं करता, उसके लिए साक्षी और न्यायाधीश कुछ नहीं कर सकते। जो स्वयं नहीं कहता है कि हम हैं, उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। आगे पढ़ते हैं। अतः आत्मा सबसे बड़ी चीज है, उसी के अस्तित्व से सबका अस्तित्व है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, वही परम सत्य है। तो इन सब बातों का उदाहरण देकर के गुरुदेव बतला दिए कि जो जड़ संसार है, वो जड़ संसार का अस्तित्व भी हमारे अंदर है। आत्मा के रहने से जड़ संसार है, आत्मा न रहे तो जड़ संसार भी न रहे। तो बहुत सुंदर समझा दिए हैं सदगुरुदेव, है ना। तो आत्मा सबसे बड़ी चीज है। जागृत में है तो जागृत संसार, पूरा विश्व ब्रह्मांड स्थूल संसार दिखलाई पड़ रहा है। और जब हम जागते जागते थक जाते हैं तो सोने लगते हैं, तो स्वप्न की दुनिया दिखलाई पड़ती है। और जब उससे भी अधिक थक जाते हैं तो उससे आगे सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, गहरी नींद में हम लोग होते हैं, जहाँ पर संसार भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, पर हम गहरी नींद में होते हैं, आनंद की गहराई में अपने आत्मदेव की गोद में सो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और योगी लोग साधन ध्यान और तपस्या और तपोबल से इस स्वप्न से पार, सुषुप्ति से पार तुरीय अवस्था तक पहुंच जाते हैं। जो तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उनको यह पता चल जाता है, यह सारा विश्व ब्रह्मांड सब हमारी आत्मा का ही रचा हुआ है ना। ऐसे उसकी कोई अस्तित्व का कोई पता कहीं नहीं है ना। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आत्मा है तो ईश्वर है, परमात्मा है, सब कुछ है। यदि आत्मा है तो हजारों करोड़ों किताबें लिखी हुई हैं, सब आत्मा की रची हुई हैं। सारे नियम और कानून बने हुए हैं, सब आत्मा के बनाए हुए हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इस बात को समाधि में उतर कर समझ पाते हैं, स्वरूपस्थ हो जाने पर। जो स्वरूपस्थ नहीं है उनको समझाना बहुत ही मुश्किल है। कैसे समझाएं, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, है ना। आत्मा सबसे बड़ी चीज है, बताने से वो लोग समझ में नहीं आता। आत्मा को किसने उत्पन्न किया, दुनिया की बातें करेंगे। और ईश्वर को किसने उत्पन्न किया, तो अपने से उत्पन्न हुए। लेकिन आत्मा को किसने उत्पन्न किया, क्वेश्चन है। उसी तरह से कहते रहेंगे। लेकिन आप अगर आत्मज्ञानी हैं तो आप समझ लीजिए आप ही परम सत्य हैं। सदगुरु की महिमा से गुरुदेव की वाणी को पढ़ के हम बता रहे हैं। अतः आत्मा सबसे बड़ी चीज है, उसी के अस्तित्व से सबका अस्तित्व है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, वही परम सत्य है ना। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वही परम सत्य है। अस्तित्व वाला पदार्थ ही सत्य होता है।
जिसका अस्तित्व है वो पदार्थ ही सत्य है, और जो सत्य है उसका नाश त्रिकाल में भी नहीं है, और जो सत्य है उसका नाश त्रिकाल में भी नहीं है। अब समझ लीजिए, किसी ने कहा यहाँ पर हमने भूत को देखा था, है ना, तो कहाँ देखा था? नहीं, यही इस पेड़ के नीचे देखे थे, चलो चलते हैं, है ना, तो दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी तो था, लेकिन अब कहाँ चला गया? कुछ नहीं, तो उसका अस्तित्व तो नहीं है ना। तो भूत प्रेत जो कुछ है मन की कल्पनाओं से दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, खुदा जो कुछ भी है सब मन की कल्पना है। सारा विश्व ब्रह्मांड जो कुछ है वो आत्मदेव ने अपनी खुशी के लिए बनाए हैं। स्वस्थ, सुंदर, निरोग होकर के जीवन में रहने के लिए योगाभ्यास करते रहिए, आनंद से रहिए, है ना। अस्तित्व वाला पदार्थ ही सत्य होता है, और जो सत्य है उसका नाश त्रिकाल में नहीं होता। आत्मा है और है। अभी सूक्ष्म शरीर में थे तब दिखाई नहीं पड़ते थे, स्थूल शरीर में है तो दिखलाई पड़ रहे हैं। और जब स्थूल शरीर से निकल जाएंगे तो कोई देख भी नहीं सकेगा, है ना। लेकिन फिर भी यही सत्य है, क्योंकि इसका नाश त्रिकाल में नहीं होता। आने भूतकाल में भी था, सूक्ष्म लोक में था, आज स्थूल जगत में है, कल भविष्य में भी रहेगा। इसका नाश त्रिकाल में नहीं होता। सत्य तत्व स्वयं प्रकाश और स्वतंत्र होता है, ऐसा गुण आत्मा ही में है। हमारा अपना आप ही यह सत्य आत्मा ही स्वयं प्रकाश और स्वतंत्र है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, है ना, ऐसा गुण केवल आत्मा ही में है। हमारा अपना आप ही यह सत्य आत्मा ही स्वयं प्रकाश और स्वतंत्र है। यही कारण है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक जंतु, प्रत्येक पक्षी और प्रत्येक पशु स्वतंत्रता को सबसे अधिक प्यार करता है। क्योंकि आत्मा में यह जो है स्वतंत्रता उसके मन के भीतर, है ना, स्वभावतः है ना। यही कारण है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक जंतु, प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक पशु स्वतंत्रता को सबसे अधिक प्यार करता है। देखिए, बालक अपनी मर्जी से खेल रहा है पानी में, है ना, कोई बात नहीं, कोई रोना नहीं है ना। पानी डाल रहा है, खेल रहा है, कोई रोना नहीं है। माँ यदि आ करके उसको पकड़ के नहलाने शुरू कर दे तो रोना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि वह बंधन है ना। छोटा सा नन्हा सा बालक भी, है ना, बड़े लोग तो हैं ही। सभी स्वतंत्रता पसंद करते हैं। प्रत्येक जीव, है ना, कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव लिखे हैं। प्रत्येक जंतु, प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक पशु स्वतंत्रता को सबसे अधिक प्यार करता है। एक बंधा हुआ बैल अच्छे से अच्छा भोजन पाकर भी उतना सुखी, उतना प्रसन्न और उतना पुष्ट नहीं मालूम होता जितना कि एक स्वतंत्र सांड और जंगली पशु मालूम होते हैं। तो एक बंधा हुआ बैल जो होता है उसको अच्छा से अच्छा खाना मिलता है, फिर भी वो उतना सुखी नहीं है। अच्छा भोजन पा करके भी उतना सुखी नहीं है, क्योंकि वो बंधन में है ना। उतना प्रसन्न और उतना पुष्ट नहीं मालूम होता, उतना प्रसन्न भी नहीं, उतना पुष्ट भी नहीं मालूम होता, क्योंकि वो बंधा हुआ है ना बंधन में। जितना कि एक स्वतंत्र सांड स्वतंत्र होता है, सांड और जंगली पशु लोग स्वतंत्र है। वो क्या खाना मिल रहा है क्या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बलवान होते हैं वो सब, है ना। सांड इधर उधर जाता है, कहाँ क्या खाता है कुछ एकदम स्वाधीन होता है, स्वतंत्र होता है ना, उसको कोई देखभाल कर रहा है कुछ भी नहीं, लेकिन वह स्वतंत्र होने की वजह से प्रसन्न है और बहुत शक्तिशाली भी है। शरीर भी उसका बहुत बलिष्ठ और मजबूत और एकदम शक्ति से भरपूर होता है। और बैल बंधा हुआ है उतना शक्तिशाली नहीं रहता। मतलब सदगुरुदेव बतलाना चाह रहे हैं कि स्वतंत्रता के अंदर आनंद भी है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति है ना। मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहते हैं। गुरुदेव लिखे हैं कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक जंतु, प्रत्येक पक्षी और प्रत्येक पशु स्वतंत्रता को सबसे अधिक प्यार करता है। उसी का उदाहरण दिए थे बंधे हुए बैल और सांड और जंगली पशु, है ना। आगे पढ़ते हैं।
मनुष्यात्मा तो परम स्वतंत्र है, इसमें अपार और अनंत ज्ञान है, पर परतंत्रता के कारण वह दबा पड़ा हुआ है। सदगुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य आत्मा तो परम स्वतंत्र है, इसमें अपार और अनंत ज्ञान है, पर परतंत्रता के कारण वह दबा पड़ा हुआ है। मनुष्य वास्तव में परम स्वतंत्र है, सदगुरुदेव कह रहे हैं, और उसके अंदर में अपार और अनंत ज्ञान है, पर वह क्या है? परतंत्र है, गुलाम है। परतंत्रता के कारण ही उसकी अपार शक्ति, अपार ज्ञान सब बंधा पड़ा है, दबा पड़ा है। अपार ज्ञान होते हुए भी वो गुलाम होने के कारण, परतंत्र होने के कारण एकदम उससे अनभिज्ञ है अपने ही ज्ञान से। ना उसको उजागर कर पाता है, कुछ भी नहीं ना। यह मजहब का गुलाम है, ईश्वर का गुलाम है, पैगंबरों और मजहबी नेताओं का गुलाम है, देवों का गुलाम है, साधुओं का गुलाम है, कब्रों का गुलाम है, ईंटों और पत्थरों का गुलाम है, पंडित पुजारियों का गुलाम है, मौलवी मुल्लाओं का गुलाम है, और महात्माओं तथा राजनीतिक नेताओं का गुलाम है। कहाँ तक कहें, यह जिसका जिसका गुलाम है उसे गिनाने के लिए बहुत समय चाहिए। तो बताइए, सदगुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि मनुष्य आत्मा तो परम स्वतंत्र है, इसमें अपार और अनंत ज्ञान है, पर परतंत्रता के कारण वह दबा हुआ है। और कहाँ कहाँ गुलामी कर रहा है, देखिए। मजहब है एक गुलाम, अगर हिंदू है तो हिंदू की ही बात पर चलेगा। अगर मुसलमान है तो मुसलमान की बात पर ही चलेगा। जो जिस धर्म के अंदर वो बैठा हुआ है उसी को मान लेता है। तो लेकिन सदगुरुदेव जो ज्ञान दिए हैं उसके हिसाब से हिंदुओं के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं मुसलमान भी उसको मानते ही हैं, और मुसलमानों के अंदर जो अच्छाइयाँ उसको हिंदू भी मानते हैं। लेकिन हिंदू की बातों को भले कोई माने लेकिन हिंदू नहीं कहलाएगा। मुसलमान की बातों को भले कोई माने पर मुसलमान नहीं कहलाएगा। हिंदू तो वह कहलाएगा जो आँख मूंद कर बिना तर्क किए ही उन सारी बातों को मानेगा जो उसके शास्त्र में लिखा हुआ है, या उनके जो कोई भी उनको पंडित पुजारी सब बता रहे हैं, उसको हिंदू कहते हैं। और मुसलमान भी वैसा ही है, वो भी उसके ग्रंथ में लिखी हुई बातों को आँख मूंद कर भी उसको मानेगा, उस पर तर्क वितर्क कुछ भी नहीं करेगा। और जो कोई उनके नबी और क्या क्या मौला मौलवी सब होते हैं जो बताएंगे उसी को ही मानेगा, उसको कहते हैं मुसलमान। दोनों बंधन में है कि नहीं है? अपने विचारों को बंधन में डाल दिया उन्होंने एक मजहब के अंदर। मजहब इसको बोलते हैं जो आत्मा को श्रेष्ठ नहीं समझते और आत्मा की कल्पना को सर्वोपरि बताते हैं, और उसके पीछे मार पीट, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद और कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण सी बात है ये सब, है ना। वो क्या सोचते हैं कि इससे हम जन्नत में चले जाएंगे, और कोई सोचते हैं कि स्वर्ग में चले जाएंगे, भगवान हमको गले से लगा लेंगे। यही सब हो रहा है, सब अज्ञान है। मनुष्य कितना परतंत्र है, अपने विचार को प्रकट भी नहीं कर सकता। ये मजहब के कारण हो रहा है सब, है ना। परतंत्रता का कारण क्या है? वो जो अपार और अनंत ज्ञान मनुष्य के अंदर जो है वो परतंत्रता के कारण ही दबा पड़ा है। यह मजहब का गुलाम है, कोई ईश्वर का गुलाम है। ईश्वर भी अनेक बना के रखे इन्होंने, कहते तो एक है, कहते हैं ईश्वर एक है, लेकिन एक कहते हुए भी लड़ते रहते हैं। कोई उसको अल्लाह पुकार रहा है, कोई उसको परमेश्वर पुकार रहा है, कोई उसको भगवान पुकार रहा है, और परस्पर नुक्ताचीनी चलते रहता है। कुछ भी काम नहीं रहता है इनका, केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम रहता है। तो इससे आत्मोन्नति होगी कैसे? बहुत बड़ी बात है। और आत्मा के अंदर जो अपार ज्ञान है वो भी कुछ काम का नहीं, प्रकट ही नहीं होता है। इसलिए सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि पहले स्वतंत्र विचार करना पड़ेगा ना, तब जाकर के ज्ञान होगा, नहीं तो वही भी पड़ा रहेगा। इसी सदगुरुदेव की कृपा से हम लोग को यह ज्ञान तो हो गया कम से कम, है ना। इतने बंधन में हम लोग नहीं है, ना मजहब के गुलाम है, ना ईश्वर के गुलाम है, ना पैगंबरों का, ना मजहबी नेताओं का गुलाम है ना।
देवी देवताओं का भी गुलाम नहीं है, साधुओं का भी गुलाम नहीं है, कब्रों का भी लोग गुलामी करते हैं। ईंट पत्थरों के बने हुए जितने सब पंडा पुजारी और सबका काम यही है, सबको गुलाम बना के रखो। महात्माओं तथा राजनीतिक नेताओं का भी हम लोग गुलाम नहीं है। कहाँ तक कहें, या जिसका गुलाम है उसे गिनाने के लिए बहुत समय चाहिए, है ना। मनुष्य ने स्वयं हजारों प्रकार की डोरियों से अपनी नाक को अपने हाथों से छेद कर उसमें डाल दी है और एक एक रस्सी सबको पकड़ने के लिए दे दिया है। यह अपने से सबका गुलाम बना हुआ है, नाच रहा है। इस तरह के चल रहे हैं। गुलामी के कारण इसकी बुद्धि मारी गई, ज्ञान दब गया और इसका सारा सुख काफुर हो गया। अब इसके पास अपनी बुद्धि से सोचकर, अपनी आंखों से देखकर, अपने पैरों से चलने की शक्ति नहीं रही। यह अब किताबों, पैगंबरों और नेताओं का गुलाम है। कहता है कि हमारी किताब ईश्वर ने भेजी है, इसे मानो। बा कहता है नहीं, हमारी पुस्तक भगवान की बनाई हुई है, इसके अनुसार चलो। एक परम चेतन, परम सत्य और परम स्वतंत्र मनुष्य को लोग किताबों का गुलाम बनाना चाहते हैं। ईश्वर के मानने वालों, यह किताबें ईश्वर की बनाई हुई हैं या नहीं, इसमें संदेह हो सकता है, इसमें झगड़ा हो सकता है, पर इस बुद्धि को ईश्वर की बनाई हुई कहने में किसी, यानी ईश्वर के मानने वाले को संदेह नहीं है। जो ईश्वर को मानते हैं वो अवश्य मानेंगे कि बुद्धि भी ईश्वर की बनाई हुई ही है। आपकी किताब ईश्वर की बनाई हुई है या दूसरों की, इसे कौन देखेगा? आपका मजहब अच्छा है या दूसरों का, इसे कौन जांचेगा? इसका मुंसिफ यानी जज या न्यायाधीश कौन होगा? यही मनुष्य की बुद्धि। अतः यह मनुष्य बहुत बड़ी चीज है। ईश्वर की बनाई हुई पुस्तकें शुरू से लेकर अब तक इन्हीं मनुष्यों के न्यायालयों में विचार करने के लिए रखी गई है। इन्हीं मनुष्यों ने बार बार ईश्वर और ईश्वर की बनाई हुई पुस्तकों का विचार किया है। मनुष्य संसार में सबसे बड़ा है। मजहबी ईश्वर ने भी अपनी सिफारिश मनुष्यों द्वारा ही कराई है। ईश्वर ने भी अपना अस्तित्व मनुष्यों के द्वारा ही सिद्ध कराने का यत्न किया है। ईश्वर को भी अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए मनुष्य ही होना पड़ा है। मनुष्य सबसे बढ़कर है। इसे और इसकी बुद्धि को किसी जड़ और मरी हुई पुस्तक का गुलाम बनाने का यत्न न करो। पुस्तकें मनुष्य के लिए हो सकती हैं, मनुष्य पुस्तकों के लिए नहीं। बहुत बड़ी बात है ना। पुस्तकों को लेकर के, मजहब को लेकर के हम लोग गुलाम बने हुए हैं और आपस में इतना मन खराब हो गया है, उससे अधिक हम सोच भी नहीं सकते। गुलामी के कारण बुद्धि दब गई, है ना। तो इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं अपने अस्तित्व को समझ लेना चाहिए और अपने ध्यान तपस्या में डूब जाना चाहिए, है ना। और ये आत्मा है, यह ब्रह्म है, इस तत्व को जानने के लिए योग करना ही पड़ेगा। बिना योग के समझ में नहीं आएगा। तो मनुष्य सबसे बढ़कर है। इसे और इसकी बुद्धि को किसी जड़ और मरी हुई पुस्तक का गुलाम बनाने का यत्न न करो। सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मनुष्य जो है सबसे बढ़कर है। इसे, इसकी बुद्धि और इसको किसी जड़ और मरी हुई पुस्तक का गुलाम बनाने का यत्न बिल्कुल न करो, कह रहे हैं। पुस्तकें मनुष्य के लिए हो सकती हैं, मनुष्य पुस्तकों के लिए नहीं है। मनुष्य की उन्नति हो इसलिए पुस्तकें हैं, और अगर उसमें कुछ गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, तो उसे हम क्यों माने? पुस्तकें मनुष्य के लिए हैं, मनुष्य पुस्तकों के लिए नहीं है। इस पुस्तकों को लेकर के मनुष्य को मार देना कहाँ तक की बुद्धिमानी है? अच्छी बात है क्या? ये सब नहीं है ना। इसलिए गुरुदेव को यह कलम उठाना पड़ा, कलम उठानी पड़ी, लेखनी लिखने लगे, है ना। आगे देखिए, इंजील, कुरान, वेद, पुराण और शास्त्र सब वास्तव में इन्हीं मनुष्यों के बनाए हुए हैं। पक्षपात छोड़कर इस पर विचार करो। सब विचार कर लीजिए, है ना। इंजील, कुरान, वेद,
पुराण और शास्त्र सब वास्तव में इन्हीं मनुष्यों के बनाए हुए हैं। पक्षपात छोड़कर इस पर विचार करो। किसी ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, ना किसी ईश्वर ने बुक भेजे हैं, कोई किताब ईश्वर ने नहीं भेजी। ये सब मनुष्य की भावनाएं हैं, लिखे हैं सब मनुष्यों ने, नाम लगा दिया ईश्वर का। खूब निष्पक्ष होकर विचार कर लीजिए, है ना। फिर आगे पढ़ते हैं। मनुष्य किताबों का गुलाम नहीं, उसका रचयिता है। वास्तव में मनुष्य किताबों का गुलाम नहीं है, उसका रचयिता है, गुरुदेव कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। इसे स्वतंत्र होने दो, इसलिए मनुष्य को क्या करो, फिर से स्वतंत्र होने दो। इन किताबों का गुलाम मत बनाओ, किसी मजहब के भीतर जड़ बुद्धि बना करके मत रहो, है ना। फिर से स्वतंत्र हो जाओ, विचारों को स्वतंत्र कर दो, कह रहे हैं। इसे स्वतंत्रता पूर्वक जरा विचार तो करने दो, तो देखो यह ज्ञान की कितनी उन्नति करता है, देखो यह विज्ञान को कितने ऊंचे पहुंचा देता है। बहुत बड़ी बात है ना। एक बार कम से कम स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने दो इस मनुष्य को, फिर देखना, कहते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में कितनी उन्नति करता है। देखो इसको, यह विज्ञान को कितने ऊंचे पहुंचा देता है ना। आपने गैलीलियो को स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने से रोक दिया, सुकरात को जहर देकर मार डाला, और कितने स्वतंत्र विचार वालों की जीवा काट ली। बड़ी बेहयाई के साथ, बड़े दुख के साथ विज्ञान किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आज इतनी दूर तक पहुंचा है। ये जो समाज, ये जो मजहब है ना, किसी को आगे बढ़ने नहीं देता, सदगुरुदेव बता रहे हैं। इन्होंने गैलीलियो को स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने से रोक दिया, सुकरात को जहर देकर मार डाला, कितने स्वतंत्र विचार वालों की जीवा काट ली, है ना। और बड़ी बेहयाई के साथ क्या करे बेचारा, बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़े दुख के साथ विज्ञान किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आज इतनी दूर तक पहुंचा है ना। धन्य हो सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। ईश्वर यदि हो, अगर ईश्वर यदि हो भी, तो उन बालकों की तरह नहीं हो सकता जो पक्षियों की स्वतंत्रता छीन कर सुखी होते और हंसते हैं। अगर ईश्वर है भी, अगर है तो नहीं, लेकिन लिख रहे हैं गुरुदेव, यदि ईश्वर हो भी तो उन बालकों की तरह नहीं हो सकता जो पक्षियों की स्वतंत्रता छीन कर सुखी होते और हंसते हैं। बच्चे लोग पक्षियों को पकड़ लेते हैं और बांध के रखते हैं और बहुत खुश होते हैं। पक्षी क्या, छोटे छोटे वो उड़ने वाले फतिंगा, ये सब को भी बचपन में पकड़ के और सूत में बांध के बच्चे लोग खेलते हैं। हम लोग भी थे बचपन में, है ना। तो ये क्या था, अज्ञान था। तो अज्ञान के कारण होता था। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर यदि हो भी तो उन बालकों की तरह नहीं हो सकता जो पक्षियों की स्वतंत्रता छीन कर सुखी होते और हंसते हैं। ईश्वर ने कब कहा था कि तुम अपनी बुद्धि को किसी बाबा जी या महात्मा जी के हाथ बेचकर हमारे या किसी के गुलाम बने रहो? कब कहा था ईश्वर ने, है ना। ईश्वर ने कभी इस बात को नहीं कहा कि हमारी बनाई हुई पुस्तकों में अकल को दखल नहीं देना चाहिए। ईश्वर यदि विचार और बुद्धि से घबराता है, क्या लिखा है, घबराता खुदा की किताब और खुदा का तर्क से भागना होता तो वह तर्क को बनाता ही क्यों। मजहबी ख्याल के मुताबिक उसी ने मनुष्य जाति को तर्क और बुद्धि दी, उसी ने विचार करने की शक्ति दी, अब वही उससे घबराता क्यों है। वह नहीं घबराते हैं वे लोग जो उसी के नाम से लोगों को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। वह अगर कहीं होगा तो सबसे पहले इन लोगों की खबर लेगा जो उसे शिकार की टट्टी की जगह खड़ी करके भोले भाले मनुष्यों को शिकार कर रहे हैं। नास्तिक भी यही है, जो उस वस्तु को मानते हैं जो वास्तव में नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसी को मानते हैं, और जिसका अस्तित्व है उसे नहीं मानते। इतना ही नहीं,
इस महान सत्य को, इस स्वयं सिद्ध मनुष्य आत्मा को धोखा देते हैं। अपनी आत्मा को जो धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। सत्य को असत्य कहने वाला, असत्य को सत्य मानने वाला, नास्तिक को अस्ति कहने वाला, नास्ति को अस्ति कहने वाला और अस्ति को नास्तिक कहने वाला अवश्य नास्तिक है। अपनी आत्मा ही एक ऐसी वस्तु है जो किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष न होने पर भी निज ज्ञान स्वरूप होने से अपने को जानती है कि हम हैं। अपने आँखों को बंद करके हम अपनी एक अंगुली हिलाने पर जानते हैं कि हमारी एक अंगुली हिल रही है, और जब 2 अंगुली हिलती है तब बिना आँख के जान लेते हैं कि अब 2 हिल रही है। पर आँख को बंद करके हम दूसरों की कितनी अंगुली हिल रही है यह नहीं जानते। अतः यह सिद्ध है कि बिना इंद्रियों के प्रत्यक्ष होने वाला यदि कोई इंद्रियातीत होते हुए भी है तो वह हमारी आत्मा है। बिना इंद्रिय के यदि कोई प्रत्यक्ष हो सकता है और है तो वह हमारी आत्मा है। यदि इंद्रियातीत का नाम ईश्वर है और वह है तो वह ईश्वर हमारी आत्मा है, और आत्मा का ही नाम ईश्वर है। यदि यह ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम से किताबों को लिखे हैं गुरुदेव, सिर्फ हम लोगों को ज्ञान देने के लिए ना। उनको किसी ज्ञान की कमी नहीं थी। हर प्रकार से हम लोगों को ज्ञान देने के लिए ज्ञान विज्ञान की बातें हुई, इतिहास की बातें हुई, पुराने जमाने में लोग क्या क्या किए, सारी बातों को बतला दिए, थोड़ा संक्षिप्त में ही सही। तो आज तो कम से कम मनुष्य जाति की बुद्धि को क्या करो, स्वतंत्र करने दो, विचार करने दो। और ईश्वर अगर है तो तर्क से क्यों घबराता है? वह तो बुद्धि दिए हैं कि तर्क करो, फिर क्यों घबराता है? ये सारी बातें कपोल कल्पित हैं। ये मनुष्य जो है यही सब का विचार बिगाड़ दिया है, गुरुदेव का कहना है। और इतना महान होते हुए भी मनुष्य आज बिल्कुल अंधेरी गली में भटक रहा है ना। इसलिए गुरुदेव जो ज्ञान दिए हैं ठीक से सोच विचार कर योगाभ्यास कीजिए नित्य दिन, और सत्य जो है सामने उजागर हो जाएगा। जिसको इंद्रियातीत कहते हैं वह भी कोई दूसरी शक्ति नहीं, हमारी आत्मा ही है ना। गुरुदेव उदाहरण दिए हैं, आंख बंद रहते हुए भी हमें मालूम रहता है अगर 1 अंगुली हिलाते हैं तो 1 अंगुली, 2 हिलाते हैं तो 2 अंगुली। अपने शरीर के अंदर की बातें हमको मालूम होती हैं। आंख बंद करके भी देख सकते हैं लेकिन दूसरों को नहीं देख सकते। तो इंद्रियातीत जिसको कहते हैं, जिसको इंद्रियों से परे जिसका माना जाता है, वो भी हमारी आत्मा है। और बिना इंद्रिय की यदि कोई प्रत्यक्ष हो सकता है और है तो वह हमारी आत्मा है। यदि इंद्रियातीत का नाम ईश्वर है और वह है तो वह ईश्वर हमारी आत्मा है। और आत्मा का ही नाम ईश्वर है। यदि यह ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं है। तो मेरे सदगुरुदेव के कहने का मतलब है ये आत्मा ही ईश्वर है, और जो इसको मानते हैं वो है आस्तिक, और जो इसको नहीं मानते हैं वास्तव में वही नास्तिक है। इसी को समझाने के लिए ये अध्याय 2 कंप्लीट हो गया। इन्होंने लिखा कि नास्तिक कौन, तो मालूम हो गया हम लोगों को कि जो आत्मा को नहीं मानते हैं वास्तव में वही नास्तिक है। जो आत्मा को मानते हैं वही आस्तिक है ना। तो कल हम लोग अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे, स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। तो आज इतना ही। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।